शुक्लांबरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। दक्षिणामूर्तिसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गणपति बप्पा शांति ब्रह्म एकनाथ महाराज की। गुड मॉर्निंग, वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑल। लास्ट पूर्णिमा हफ्ते में हमने संत कबीर का प्रकट दिन, इट वाज देयर ऑन पूर्णिमा डे। बहुत बड़े महान उत्तर भारत में होके गए। ही वाज, ऑल्दो उनका जन्म अयोनी जन्म था, मतलब he just appeared as an infant. He was not born out of a woman, and he was picked up by a Muslim family. तो उन्होंने, एक मुस्लिम ने उनको रेज किया था, मगर एक बहुत बड़े राम भक्त थे। दोनों निर्गुण और सगुण दोनों भक्ति करके गए हैं। निर्गुण भक्ति ज्यादा प्रचलित हुआ है उनका। ही इज नोन एज अ निर्गुणा सेंट। उनके भजन को निर्गुण भजन बोलते हैं, बिकॉज वो भगवान को निर्गुण रूप से उन्होंने पूजा। मगर उतने बड़े राम भक्त भी थे, उनके राम के भी काफी भजन हैं। ऐसे एक बहुत महान संत हु वाज समकालीन फॉर ज्ञानेश्वर माउली और नामदेव के समकालीन थे। उनका पूरा चरित्र कवर करने इतना मुझे शायद स्टोरीज नहीं पता है, मगर व्हाट आई ट्राई टू डू, जब नामदेव महाराज का जब स्टोरी कवर करेंगे तो देयर आर टाइम्स व्हेन दे मीट ईच अदर, और तभी आई विल ट्राई टू कवर संत कबीर का उनके भी स्टोरी। आई ट्राई एंड कवर हिज बर्थ, कैसा उन्होंने रामानंद शास्त्री से उन्होंने दीक्षा ली, फिर उनके कुछ भजन भी हम कवर करेंगे। हिज स्टोरी वी विल ट्राई एंड कवर इन ब्रीफ व्हेन वी कवर नामदेव महाराज चरित्र, whenever that is possible we'll do that. So last week na I came across a very strange, actually strange नहीं, a very bad message. WhatsApp में काफी messages चालू रहते हैं। उसमें से एक था ये, संतों को उन्होंने, that message, it was a message I don't know from whom, but it was a message which I had seen even earlier. वो तो घूमते रहता है, वायरल होते रहता है ऐसे बुरे मैसेजेस। इट सेज माउली, समर्थ रामदास एंड एकनाथ महाराज एज ब्राह्मण सेंट्स एंड बाकी लोगों को दलित सेंट्स, ऐसे करके उन्होंने कैटेगराइज किया था। बहुत दर्द हुआ पढ़ के, बिकॉज हम संतों को हमारे जैसे लोगों में उनको शामिल करके हमने जो हमारे लिए जो कास्ट बना के रखा है उसमें उनके गणना करते हैं। ये देख के मुझे बहुत दुख हुआ। आई हैव टोल्ड दिस लॉट ऑफ टाइम्स। उनका दे आर बियॉन्ड, गुणातीत है वो, दे आर बियॉन्ड ऑल कास्ट, दे कम टू डू अनुग्रह ऑन एवरीबडी। बट अभी ऐसे लोगों को बता के, मतलब इट्स वेरी डिफिकल्ट टू इवन काउंटर दिस पीपल, सो आई मीन ऑफ कोर्स आई केप्ट क्वाइट। बट ऑलवेज व्हेनेवर आई एनालाइज सेंट्स, वो क्यों आते हैं, क्या कर जाते हैं, आई एम ऑलवेज रिमाइंडेड ऑफ अ वेरी ब्यूटीफुल मराठी भक्ति गीत। इट इज नॉट एन अभंग, इट्स अ भक्ति गीत। मॉडर्न किसी ने शायद फिल्म या एल्बम के लिए किसी ने बनाया हो। इट इज सन बाय भीमसेन जोशी, बट वो एक, इट इज मेड फॉर वारकरी, मतलब वारकरी जब जाते हैं तो कैसे जाते हैं उस पे उन्होंने ये उनका ये भक्ति गीत है। मगर ये जो एक पैराग्राफ है, इट ऑलवेज रिमाइंड्स मी ऑफ द ह्यूमन, द ग्रेट सर्विस। सारे संतों ने जो हमारे लिए जो उन्होंने त्याग किया है, वो त्याग को दर्शाते हुए जस्ट 2 लाइन है, पंक्तियां, आई जस्ट रीड इट। इट सेज, इट बिगिंस विद ताळ बोले चिपळीला नाच माझ्या संग, देवाजीच्या दारी आज रंगला अभंग। दैट इज हाउ इट स्टार्ट्स। ताळ मतलब वो हम जो भजन करते वक्त जो ताल बजाते हैं ना, मंजीरा, हिंदी में आई गेस इट इज कॉल्ड एज मंजीरा। तो ताल बोले चिपड़ी, चिपड़ी मतलब वो जो हाथ से हम ऐसे द डिवोटीज दे होल्ड इट लाइक दिस। तो ताल इज टॉकिंग टू चिपड़ी, ओके, उसको कुछ करताल बोलते हैं शायद, दैट इज व्हाट दे कॉल इट। तो ताल बोले चिपड़ीला नाच माझ्या संग, मेरे साथ नाचो, ऐसे करके ताल चिपड़ी को बोल रहा है।
देवाजीच्या द्वारी आज रंगला अभंग, भगवान के द्वार पे आज अभंग का रंग चढ़ा है, ऐसे करके इट स्टार्ट्स. आई विल नॉट speak the entire bhakti geet. I'll just go to the relevant portion. It says, जनसेवे पाई काया झिजवावी, घाव सोसूनिया मन रिझवावी. जिस जनसेवा मतलब संत कैसे होते हैं, संत खुद का काया को उसका कदर किए बगैर, दे डोंट बॉदर अबाउट देयर ओन बॉडी, उनका देह धर्म, देह को जिंदा रखना है क्योंकि अवतार कार्य का समाप्ति करना पड़ता है, अवतार कार्य लिया है हाथ में, इसलिए देह को उनको जितना मिनिमम तौर पे उसको जिंदा रखने के लिए जो भी करना है करते हैं. अदरवाइज दे डोंट गिव मच ऑफ वैल्यू टू देयर ओन बॉडीज. उसको घिसते हैं फॉर हुम, जनसेवा, जनसेवे के लिए जो उन लोग घिसते हैं अपने आप को. घाव सोसूनिया मने रिजवावी, खुद का इंसल्ट करवाते हैं, खुद का उन लोग मन मार के, किसके लिए? दूसरों के लिए. Right? It's all done only for others. That is the way mane rizvavi. Rizvavi means they please others. That is the way they are. That is the way saints are. So I thought I'll just quickly cover on that. And whenever I think of this, whenever I think, okay, all saints were like this, but specifically when you think of Kanchi Mahaswami, he was just this. He never talked about his own body, never took care of his own body. He actually did Janaseve Pai Kaya Jizavavi. That is exactly what all saints have done. हम लोग ने संत एकनाथ महाराज की कथा शुरू की थी. We had seen his birth, we had seen his how he got शक्ति निपात, घर छोड़ के कैसे चले जाते हैं, और उनका गुरुकुल निवास, वो जो गुरु के साथ जो रहे वो भी हमने देखा था. 12 वर्ष उन्होंने गुरु की सेवा की, ये भी हमने देखा था. गुरु के अनुग्रह से उनको दत्तात्रेय का दर्शन हुआ, उनको विठल स्वामी का भी दर्शन हुआ, ये भी देखा. और एक एकनाथा, कैसे संत एकनाथ महाराज बने, दैट ट्रांजिशन इज समथिंग दैट वी सॉ लास्ट वीक. हमारे लिए एकनाथ संत एकनाथ, हमारे लिए तो जन्म से ही संत एकनाथ थे, मगर उनके मन में तो वो एका जनार्दन ही थे. वी वाज ऑलवेज अ डिसाइपल फॉर हिज जनार्दन स्वामी. फाइव, राइट? मैंने एक छोटा सा आर्टिकल some year back I had written as to how to recognize as to who has written a particular अभंग. अभंग किसने लिखा है, कैसे पहचाना जाए, तो उनका मुद्रा से पहचाना जाता है. लास्ट सेंटेंस में वो जनरली अपना मुद्रा देते हैं, मतलब इट्स लाइक अ सिग्नेचर. तुका म्हणे या कहत कबीर, तो देन यू नो हु हैज रिटन दैट पर्टिकुलर अभंग. उसमें मैंने एक छोटा सा एक आर्टिकल लिखा था which I try and circulate in the group. जनार्दन एकनाथ महाराज का ऑलवेज यूज्ड टू यूज इट एज एका जनार्दनी. ही यूज्ड टू नेवर यूज इट हिज ओन नेम. हमेशा गुरु के साथ ही जोड़ के किया करते थे. ऐसे परम गुरु भक्त थे वो. तो वी सॉ ऑल ऑफ दैट. आई मिस्ड आउट ऑन अ स्मॉल पार्ट एंड दैट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ फाल्गुन कृष्ण पक्ष षष्ठी. फाल्गुन महीने में आने वाला कृष्ण पक्ष का जो 6th डे है, that has got a very important aspect in Eknath Maharaj's story. जनार्दन स्वामी का जन्म happens on that day. जनार्दन स्वामी ने जब उनका दत्तात्रेय महाराज, उनके गुरु दत्तात्रेय महाराज का जो पहला दर्शन उनको जो मिला, that was on that day. एकनाथ महाराज ने उनका गुरु का दर्शन, that is जनार्दन स्वामी का जो दर्शन लास्ट टाइम हमने कवर किया था, विठल मंदिर में गा रहे थे when he meets, that particular day was also Phalgun Krishna Shashti. There are 2 other important dates which will get attached that will come in the as we go along with the story. So as of now there are 3 events that have happened on the same day, and it turns out to be an extremely important day in Eknath Maharaj's life, which even today we celebrate as Eknathi Shashti. Phalgun Krishna Shashti को Eknathi Shashti बोलते हैं. वो आज भी हम उसको we celebrate, and it is called as Pancha Parva, okay, and that is how it is. That is exactly how it is. Pancha Shreni Parva. That is how it is got celebrated. We'll come to it later, anyways. But I thought I'll cover all that important because 3 events have already happened. The balance 2 will happen as we go along. तो एकनाथ महाराज को विठल का दर्शन हो गया है गुरु अनुग्रह से, और वो वापस आते हैं, गुरु का नमस्कार करते हैं, एंड देन ही सेज आपके आशीर्वाद से मुझे विठल जी का भी दर्शन हो गया है. तो अभी जनार्दन स्वामी बोलते हैं, मुझसे तुमको जो भी सीखना था सारा हो गया, मैं जो भी तुम्हें सिखा सकता हूँ सारा हो गया है एकनाथा, अभी तुम्हें वापस घर जाना चाहिए.
तो एकनाथ महाराज बहुत दुखी हो जाते हैं, बोलते हैं मुझे कहीं जाना ही नहीं है, मुझे कुछ पाना नहीं है, मुझे कुछ करना नहीं है, मुझे सिर्फ आपकी सेवा करना है, मुझे यहाँ पे रहने दो, मैं आपकी सेवा करता रहूंगा, आज जन्म मुझे आपकी सेवा करना है, देयर इज नथिंग एल्स दैट आई रियली वांट टू डू। तो बोलते नहीं, इट इज नॉट राइट, यू केम एज अ 12-year-old बॉय एंड तुम्हें पता है कि नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन 12 वर्ष बीत गए हैं तुम्हें गुरु मेरी सेवा करते करते, तो नाउ इट इज टाइम फॉर यू टू गो बैक। योर ग्रैंडपेरेंट्स आर स्टिल वेटिंग फॉर यू एंड दे आर ईगरली वेटिंग फॉर यू। जब आए थे मुझे पता है उनको छोड़ के तुम आए, मैंने नहीं बाधा डाली, क्योंकि अगर मैं बाधा डाल देता तो तुम्हारी इस निष्ठा में इट वुड हैव बिकम एन इंटरप्शन, बट नाउ इट इज टाइम फॉर यू टू गो बैक। तो एकनाथ महाराज बहुत दुखी होते हैं, मगर एट द एंड ऑफ द डे ही नोज गुरु जहां भी है उनके मन में ही है, सो दैट इज समथिंग दैट ही न्यू ऑलवेज। जनार्दन स्वामी बोलते हैं दुखी मत हो जाओ, हम लोग कुछ दिन विल डू अ तीर्थ यात्रा एंड देन उसके बाद तुम अपने घर चले जाओ, आई विल ऑल्सो कम विथ यू फॉर फ्यू डेज, दैट इज व्हाट इट सेज। एंड देन दोनों निकल पड़ते हैं तीर्थ यात्रा में। द फर्स्ट प्लेस दैट दे गो इज त्रयंबकेश्वर। त्रयंबकेश्वर इज अबाउट 120 kilometers from Bombay, one of the Jyotirlingas. Triambakeshwar is a very special temple. वहाँ पे शिवलिंग ऐसे ऊपर नहीं है, शिवलिंग इज लाइक अ कप, ऐसे उल्टा है, ओके, दैट इज हाउ इट इज, शिवलिंग इज उल्टा। सो इमेजिन शिवलिंग इन्वर्टेड एंड केप्ट इनटू द सबमर्ज्ड इनटू द ग्राउंड एंड देन उसका एक ऐसे कप जैसे हो गया है, दैट इज हाउ शिवलिंग इज इन त्रयंबकेश्वर। बहुत पुण्य क्षेत्र है, गौतम ऋषि ने किया हुआ तपस किया हुआ भूमि है। Brahmagiri mountain, Brahma also came and did tapas in that place, that is that important, and for us it is निवृत्तिनाथ जीव समाधि का स्थल है, बहुत पावन भूमि है। तो वहाँ पे तीर्थ यात्रा करने के लिए जाते हैं, शिव जी का भी दर्शन लेते हैं, ब्रह्मगिरी का प्रदक्षिणा करना होता है, बहुत बड़ा परिक्रमा है, वो भी करते हैं, निवृत्तिनाथ महाराज का भी दर्शन लेते हैं, एंड देन दे गो टू पंचवटी विच इज नियर त्र्यंबकेश्वर, नियर नासिक। पंचवटी इज अ वेरी फेमस प्लेस, वी ऑल नो, इट्स देयर सिंस रामायण। तो वहां पे जाके वहां पे दे गो एंड स्टे विद अ पर्सन कॉल्ड चंद्रभट्ट, एक बहुत सत गृहस्थ है जो रोज पूजा पाठ अनुष्ठान पारायण करने वाले सत गृहस्थ है, उनके घर पे जाके रहते हैं। उस जमाने में क्या देयर यूज्ड टू बी नो होटल्स, बुकिंग करके मैं आ रहा हूँ 10 दिन रहूंगा, यू नो, ऐसे तो होटल्स नहीं हुआ करते थे। यू यूज्ड टू स्टे एट समबडी एल्सेस प्लेस, बट यू यूज्ड टू स्टे इन अ प्लेस वेयर यू कैन फॉलो योर स्वधर्मा, दैट इज इंपॉर्टेंट। दिस इज नॉट कास्ट बेस्ड, it is basically where you can follow, you can adhere to your swadharma, because daily puja पाठ अनुष्ठान सब रहता है उसमें। so इसलिए they go and stay at Chandrabhatt's place। चंद्रभट्ट क्या करते थे, रोज उठते थे, अपना अनुष्ठान करते थे, पूजा पाठ करते थे, and then he used to start off his चतुश्लोकी भागवत का पारायण। चतुश्लोकी मतलब बेसिकली भागवत पुराण ना, it's about 18,000 verses, okay, huge work by महर्षि व्यास। उसको सारांश में 4 श्लोकास में बांधा गया है। तो द बिलीफ इज दैट तुम अगर रोज पारायण करते हो तो चतुश्लोकी पारायण करोगे तो भी काफी है, यू डोंट हैव टू डू एन एंटायर भागवत पारायण। जनरली भागवत पारायण जो करते हैं वो सप्ताह करते हैं, मतलब 7 days। रामायण करते हैं वो 9 करते हैं, मतलब 9 days, ओके। महाभारत करते हैं वो 18 दिन का करते हैं। सो देयर आर सर्टेन गणित रहता है, हर एक पारायण का अपना एक गणित रहता है। अगर वो नहीं करना हो, भागवत पुराण पूरा का पूरा सप्ताह नहीं करना हो, अगर आप रोज करते हैं तो वो सिर्फ चतुश्लोकी करेंगे तो भी काफी है। इट इज द समरी ऑफ द एंटायर भागवत पुराण। तो चतुश्लोकी का पारायण करने के लिए जनार्दन स्वामी से आज्ञा मांगते हैं, बोलते हैं मैं पारायण करने जा रहा हूँ, आपको कुछ जरूरत है तो माय वाइफ विल हेल्प यू, बट आई विल नॉट बी एबल टू गेट अप। तो जनार्दन स्वामी सुन के उनको लगता है कि ये चतुश्लोकी इज एन इंपॉर्टेंट श्लोका, 4 श्लोका इज इंपॉर्टेंट, बट इन संस्कृत, संस्कृत में होने की वजह से वो बोलते हैं ये मराठी कॉमन मैन के लिए अवेलेबल नहीं है, पीपल विल नॉट नो व्हाट इट इज, इट विल नॉट नो, पीपल विल नॉट नो इट्स बेनिफिट, पीपल विल नॉट इवन रीड इट। तो एकनाथ महाराज से बोलते हैं, एकनाथ तुमको चतुश्लोकी को मराठी में ट्रांसलेट करके कॉमन मैन के लिए एक श्लोक बनाना है। तो एकनाथ महाराज तो एज यूजुअल वो बोलते हैं अगर आप अनुग्रह करते हैं, आप मेरे द्वारा आप अगर लिखते हैं तो मैं कर दूंगा, वरना मैं तो मूड हूं, मुझे क्या पता है। तो he starts with a small abhanga and this is a very unique abhanga, okay? 4-5 लाइन ही है। गुरु अनुग्रह कैसे होता है?
I will anyway read out that, आपको तब पता चलेगा, but I'll give you a precursor. He starts off saying कि मैं ये, तुम सद्गुरु आप निर्गुणा हो, okay, you are everything for me. आप ही मेरे कार्य में आके बैठिए और अनुग्रह कीजिए, मैं तो मूढ़ हूं, मतिहीन हूं, ऐसे करके ही स्टार्ट्स ऑफ. हम लोग जब प्रार्थना करते हैं तो हम क्या मांगेंगे? हम बोलेंगे आपका प्रसाद, आपका अनुग्रह मुझे प्रसाद के तौर पे मिल जाए. इट्स अ फ्यूचर टेंस, राइट? लेट मी गेट योर ब्लेसिंग्स, दैट शुड बी द एंडिंग. बट एकनाथ महाराज ends it as a past tense. He says प्रसाद मिल गया मुझे. So when he starts with a prayer that he wants his prasad. By the time he finishes 4 shloka, गुरु अनुग्रह उनको मिल गया है. वो अनुग्रह खत्म होते ही starts off without a pause. He starts off the चतुश्लोकी in Marathi with free flow, extempore चालू कर देते हैं. I'll just read out that abhanga that he sang. He says, Om Namo Sadguru Nirguna, पार नाही तव गुणा. Om Namo Sadguru Nirguna, आप निर्गुणा हो. पार नाही means your guna, your तुम गुणातीत हो. There is no boundary for your अनुग्रह. पार नाही तव गुणा. बसोनी माझी या रचना हरिगुण वर्णावे. You come and sit. मैं जो बोलने वाला हूं तुम अपने you come and sit into my रचना. हरिगुण विशाल पावन मी वर्णती असे जाण. हरिगुण वर्णन करने के लिए it is a huge work, right? Who am I? मैं मूढ़, मतिहीन, दीन. He comes and stops there. ये बोलने के बाद गुरु का अनुग्रह हो जाता है उनको. And he says, gets into past tense. He says, तुमचा प्रसाद झालूनी अपूर्ण. He says, आपका प्रसाद मुझे पूर्णतः से मिल गया बोलते हैं. And then he starts off the चतुश्लोकी, he finishes off that 4 shlokas in Marathi, which is available even today for everybody to enjoy. तो इस तरह से वो immediate अभंग करके उनको प्रसाद उनके गुरु से मिलता है. कुछ दिन उनके घर पे रहते हैं. तो चंद्रभट्ट को क्या होता है? चंद्रभट्ट पारायण कर रहे हैं, वो देख रहे हैं जनार्दन स्वामी ने बोला एकनाथा लिखो. एकनाथ महाराज ने एक अभंग गाया, गा के स्ट्रेट चालू भी कर दिया. बोल रहे ऐसे गुरु और ऐसे शिष्य ऐसे महान हैं, ऐसे गुरु को तो छोड़ना ही चाहिए करके चंद्रभट्ट टेक्स अप संन्यासा and he starts living with Janardhan Swami. It is said that Chandrabhat remained with Janardhan Swami all his life after that. वो जहाँ भी जाते उनके साथ ही रहे. He was so इतने प्रभावित हो गए कि गुरु ने आज्ञा दिया, देते ही एक शिष्य को इतना बड़ा उन्होंने चतुश्लोकी was done by Vyasa himself. उसका ट्रांसलेशन करने के लिए you need tremendous capability. And उन्होंने ऐसे कर दिया एकनाथ महाराज जी गुरु के अनुग्रह से. तो उनके साथ ही रह जाते हैं. वहां से निकल के कुछ और तीर्थ यात्रा करते हैं. एक जगह पहुंचने के बाद जनार्दन स्वामी बोलते हैं कि मेरा साथ यहीं तक था, इसके बाद तुम अपना यात्रा खत्म करो, मुझे तो बाकी भी निर्वाह करना है. लॉट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज. ही वाज अ किलेदार, राइट? ही हैड लॉट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज. तो मुझे जाना होगा वापस. ऐसे करके जनार्दन स्वामी गोस बैक टू देवगढ़. एकनाथ महाराज नाउ हैज स्टार्टेड ऑन हिज यात्रा. फुल भारत भ्रमण कर रहे हैं, अलग अलग जगह पे जाके यात्रा करके आ रहे हैं. We'll leave him for some time. We will come back to where his grandparents were there, right? 12 साल हो गए हैं. 12 साल होने के बाद ये अभी भी इनके दादा और दादी ढूंढ रहे, दुखी हैं कि क्या कर दिया हम लोग ने ऐसे कि बच्चा छोड़ के चला गया और कहाँ गया ये भी नहीं पता. You can just imagine the plight of the grandparents. Eknath Maharaj has left the house without any intimation and they don't even know where he is, whether he is alive, not alive, they don't know and they are getting old. इतने में वो पौराणिक गुरु जो मैंने लास्ट टाइम बोला था, who taught him पुराणास, जिनके पास ये काफी सवाल पूछते थे, वो काशी यात्रा वगैरह करके 10-12 साल के बाद वापस आ गए. वो आने के बाद इनको मिलने आते हैं, वो मिलने आते हैं और इनका कुशल पूछने के लिए आ जाते हैं इनके दादा दादी चक्रपाणी जी के घर पे. तो आके मिलते हैं तो इन लोग पूछते हैं कि अरे हमको तो लगा आपके साथ एकनाथ चला गया है, आपके साथ नहीं है क्या? बोले नहीं, एकनाथ कहाँ पे, मेरे साथ तो नहीं है. क्यों, कहीं चला गया क्या? तो बोलते हाँ, आप इस तरफ चले गए यात्रा के लिए और उस तरफ एकनाथ भी चला गया, 12 साल से पता नहीं कहाँ पे है. तो उनको बहुत दुख होता है. बोला कि रुको मैं भी कुछ मदद करता हूँ, आपने तो ढूंढा ही होगा, मैं भी कुछ मदद करता हूँ. 1-2-3 दिन सोचने के बाद उनको लगता है कि एक काम करते हैं. जनरली हमारा जब कुछ खो जाता है तो जनरली वी गो टू अ गुरु टू आस्क,
ये कहाँ पे है, कहीं खो गया है, हमको प्लीज मदद करो। पूरे महाराष्ट्र क्षेत्र में अभी जो सबसे प्रभावी गुरु अभी जो जीवित रूप में है वो जनार्दन स्वामी है देवगढ़ में। मैं काम करता हूँ, मैं उनको जाके पूछता हूँ कि उनको कुछ पता रहेगा, वो कुछ मार्गदर्शन देंगे हमको, एकनाथ महाराज कहाँ, एकनाथ कहाँ गए करके। तो दिस पौराणिक गुरु स्टार्ट्स ऑफ, ही गोस टू देवगढ़, वो जाके मिलते हैं जनार्दन स्वामी से और वो बोलते हैं कि हमारा एक बच्चा है, एकनाथ भानुदास जी के फैमिली का है, वो 12 साल पहले कहीं निकल गया है, उनको पता नहीं है, दादा दादी सब परेशान है, अगर आप कुछ मार्गदर्शन दे दे तो हम उनको जाके ढूंढ लें। तो जनार्दन स्वामी बोलते हैं नहीं, कहीं ढूंढने की जरूरत नहीं है, वो 12 का 12 साल मेरे साथ ही था। तो बहुत खुश हो जाते हैं पौराणिक गुरु, बोलते हैं बहुत अच्छा, आपके साथ है तो फिर इट्स रियली ग्रेट, ही फाउंड दिस गुरु, ही इज वेरी हैप्पी फॉर एकनाथ। तो बोलते डरो मत, मैंने उसको बोला है, तीर्थ यात्रा सब करने के बाद दादा दादी के यहाँ पे आने के लिए बोला है, he is finishing off his तीर्थ यात्रा, in some days he should be reaching Paitan, wait for some time, he should be coming there। तो ये पौराणिक गुरु को ना एक आइडिया सोचता है, वो बोलते हैं ये एकनाथ ना डेंजर है, वो आएंगे कुछ दिन रहेंगे बट बेसिकली संन्यास वृत्ति में है तो वापस चले जाएंगे, राइट। अभी कुछ तो ऐसा करना पड़ेगा कि एकनाथ महाराज शुड स्टे बैक एट पैठन। तो ये क्या करते हैं, ये बोलते हैं कि जनार्दन स्वामी आप अगर आदेश दे दे तो एकनाथ महाराज पैठन में रह जाएंगे, ही विल बिकम स्थित वहां पे, वो कहीं जाएंगे नहीं। तो बोलते ठीक है, आप सुन, उनको बता दो एकनाथ महाराज को कि मैंने बोला है कि आप वहीं पे पैठन में यू स्टे इन पैठन फॉर गुड एंड वहीं बैठ के धर्म का प्रचार करो। तो ही डजंट स्टॉप एट दैट, बोलते नहीं नहीं मेरे मुंह से सुनेंगे तो मानेंगे नहीं, आप मेरे को लिखित में दे दीजिए। तो वो जनार्दन स्वामी राइट्स, ही सेज एकनाथा ये तुम धर्म का स्थापना, धर्म का प्रचार तुम जहां हो वहीं पैठन में रह के वहीं पे तुम करो, ऐसे करके आदेश दे देते हैं, लिख देते हैं, साइन भी कर देते हैं। तो दिस पौराणिक गुरु वेरी हैप्पी, चलो अभी एकनाथ महाराज आएंगे तो फंस गए, अभी कहीं जाएंगे नहीं। तो ही कम्स एंड देन मीट्स हिज ग्रैंड पेरेंट्स एंड ही सेज एकनाथा मिल गया है, आ रहे हैं, आई नो वेयर ही इज डूइंग तीर्थ यात्रा, मगर आएंगे बहुत जल्दी, आ जाएंगे। और ये देखो मैंने ये ऐसे आई आल्सो मैनेज टू गेट अ लेटर फ्रॉम हिम सो दैट एकनाथा डजंट गो आउट एनीवेयर। दे बिकम वेरी हैप्पी, दादा बिकम वेरी हैप्पी अबाउट दैट। कुछ दिन के बाद एकनाथ महाराज पैठन आते हैं, मगर घर नहीं जाते हैं। See, it is not that they are not attached to their grandparents. Now they are at a level where they are attached. उनके लिए सारा जग उनका है, right? एक बार when they become saints, for them the entire world is theirs. They then don't differentiate between grandparents and children. उनके लिए वो भेदभाव ही नहीं रहता है। It is not to disturb them, not to trouble them, इस भाव से नहीं, बल्कि वो वैराग्य के इसलिए वो they don't go back। तो वो जाके वो शिव जी के मंदिर where उनको अशरीरी जो मिला था, जहाँ पे उनको आदेश मिला था कि तुम देवगढ़ जाओ, जनार्दन स्वामी तुम्हारे लिए गुरु हैं, ऐसे जहां से उनको अशरीरी उनको आया था, उस मंदिर में जाके रह लेते हैं, कुछ दिन रहते हैं। एक सोमवार को दिस पौराणिक गुरु हैपेंस टू गो टू दैट शिवा टेम्पल। वहां पे जाते हैं तो एक कोने में बैठा है तेजस्वी लड़का है, और 25 ईयर ओल्ड यंग शिव योगी जैसे दिख रहा है। आते जाते लोग उनको ऐसे ही नमस्कार कर रहे हैं एंड ही गोज अ लिटिल क्लोज एंड ही सीज, अरे ये तो एकनाथ लग रहा है, ही इज ऑलरेडी गॉट मुस्टैच, बियर्ड वगैरह आ गया है। बड़ी हिंदी फिल्म थोड़ी है कि बियर्ड लगाते, मुस्टैच लगाते पहचानेंगे नहीं हीरोइन, ऐसे सब तो होता नहीं है, राइट। तो पौराणिक गुरु पहचान लेते कि ये श्योर एकनाथ है। तो वो करते क्या है, वो थोड़ा मुड़ के दूर से वो पुकारते हैं, एकनाथा ऐसे करके पुकारते हैं। तो एकनाथ महाराज ऐसे मुड़ के देखते हैं तो पता चल जाता है तो एकनाथ ही है। वो जाके उनको गले लगते हैं, गले लग के बोलते हैं एकनाथा मुझे पहचाना, मैं तुम्हें पुराण वगैरह सिखाता था। बोला हाँ गुरुदेव मैं आपको पहचानता ही हूँ करके नमस्कार करते हैं। बोलते तुमको देख के ही पता चलता है कि तुमको कुछ बहुत बड़ा धन मिला है। मैं तुम्हारे जनार्दन स्वामी से भी मिला, उन्होंने बोला तुम्हें दत्तात्रेय का दर्शन मिला, तुम्हें विठल का दर्शन मिला, तुम तो बहुत बड़े संत हो गए हो एकनाथा। बोलते नहीं मैं कुछ संत वगैरह तो हूँ नहीं, जो भी हुआ गुरु के अनुग्रह से ही हुआ है। ऐसे करके that पौराणिक गुरु tries to fall at संत एकनाथ's feet, he stops him, he says आप तो मेरे लिए हमेशा आदरणीय रहोगे, आप मेरे लिए गुरु ही हैं, तो आप you can't fall at my feet करके पकड़ लेते हैं। तो बोलते हैं अभी यहाँ पे आए हो, यहाँ पे बैठे हो, तुमको अभी घर चलना पड़ेगा। दादा दादी परेशान हो गए, 12 साल से रो रो के उनका बेहाल हो गया एकनाथा।
तुमको उनको मिलना ही पड़ेगा। इनका जब ये वार्तालाप चल रहा है तो बाजू में बच्चे वगैरह रहते हैं, तो वो सुन लेते हैं कि एकनाथ हैज कम बैक, कम फ्रॉम एन इंपॉर्टेंट फैमिली इन पैठण। तो बच्चे दौड़ दौड़ के उनके घर पे पहुंच जाते हैं, चक्रपाणी को भी आके बताते हैं कि एकनाथ आ गया है, वो शिव जी के मंदिर में है, चलो जल्दी जल्दी चलो। तो दादा दादी भी निकल के आते हैं, वहां से दादा दादी निकल के चल के आ रहे हैं, यहाँ से एकनाथ महाराज और पौराणिक गुरु चल रहे हैं। दे कम एंड मीट एट अ कॉमन प्लेस समवेयर इन बिटवीन। देखते ही एकनाथ के मन में भी प्रेम आदर तो है ही, तो नमस्कार करते हैं, आंखों में आंसू आता है। दादी जी उनको गले लग के चुंबन करके बोले, एकनाथा तुम कहाँ चले गए 12 साल, हमको अभी पता चला कि अब तुम जनार्दन स्वामी के यहाँ पे गए, तुम्हें बहुत अनुग्रह मिला है गुरु से, दत्तात्रेय का दर्शन हुआ, एकनाथ विठल का दर्शन हुआ है तुम्हें, मगर अभी तुम्हें कहीं भी हमें छोड़ के जाना नहीं है। ये सब सुन रहे हैं, मगर जब बोले कि अब तुमको कहीं छोड़ के जाना नहीं है तो जवाब नहीं दे रहे हैं। तो पौराणिक गुरु मन में सोच रहे हैं, ठीक है हमारे पास तो हुक्म का इक्का है, अभी हम निकाल के दिखाते हैं, ये ऐसे मानने वाले नहीं है। तो ऐसे इशारे में वो चक्रपाणी जी को बताते हैं, वो दिखा दो, नहीं तो ये तो अभी वापस चलने के राह में है। तो पौराणिक गुरु बोलते हैं कि मैं जनार्दन स्वामी से मिला और उन्होंने तुम्हारे लिए आदेश भेजा है। तो चक्रपाणी जी दिखाते हैं, बोले गुरु का आदेश मेरे को दिखाओ दिखाओ करके बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं। तो देखते हैं कि उन्होंने लिखा, एकनाथा तुम जहां हो पैठण में वहीं पे रहो, वहीं पे रह के तुम्हें धर्म का प्रचार और धर्म का स्थापना करना है। तो देखते हैं, बोलते हैं गुरु आज्ञा के बाद तो एकनाथ महाराज जाने से रहे, राइट। तो बोलते हैं ठीक है मैं यहीं पे रहूंगा। वो बोलते हैं जहां मैंने पढ़ा मैं वहीं रह जाऊंगा, बीच रास्ते पे। मैं बोले मैं वापस घर नहीं आऊंगा, आई विल स्टे हियर। तो उनके लिए दादाजी वहां पे कुटिया बनाते हैं। दैट प्लेस ऑल्सो बिकम्स अ ह्यूज मैंशन। आज भी एकनाथ महाराज का जो घर है वो वही स्थान पे है जहां पे एकनाथ महाराज ने उनका मैसेज, गुरु का मैसेज पढ़ा। इट्स अ ह्यूज मैंशन। ही कम्स फ्रॉम अ रिच फैमिली, आई हैव टोल्ड यू, लॉट ऑफ लैंड्स, एग्रीकल्चर लैंड एंड प्रॉपर्टी। बहुत बड़ा मैंशन बांधा एकनाथ महाराज का जो घर है, आज भी दर्शन करेंगे, we can go, we can visit that place. That house is still at the same place where Eknath Maharaj read that message from his guru, and he stays there, and from there on he continues to stay there. But दादा दादी तो चुप रहने से रहे, right? They will not keep quiet. तो ये बोले कि ये ऐसे तो अकेला रहने में कुछ मतलब नहीं है। दादा दादी माँ पिताजी का एक ही ध्येय रहता है, बच्चे को पढ़ाओ लिखाओ और शादी करवाओ। That is common objective for all parents. संसार में रहे ये it is a common belief for all parents, right? Nobody wants their children to become a saint. We all need saint, but nobody wants their children to become. तो इसका शादी करवा देते हैं, इसका शादी करवा देंगे तो ये संसार में फंस जाएगा, तो will become a normal person. ऐसा उनका ख्याल है। तो वो एक शादी करवा देते हैं, वेरी नाइस ब्यूटीफुल गर्ल फ्रॉम अ वेरी गुड फैमिली, एंड हर नेम इज गिरिजा बाई। ओके, गिरिजा बाई जैसे एकनाथ महाराज शांति और संयम के प्रतीक थे, शायद उससे या उससे ज्यादा गिरिजा बाई was she was, there are two words generally that get used for a wife, सहधर्मचरणी and dharma patni, right? Sahadharmacharani is basically charani. Dharma charana means that path of dharma that the husband walks on. Sahadharmacharani means that the wife is expected to walk on the same path, right? And the other word used is dharma patni, which means अगर पति धर्म से हट जाता है तो पत्नी का it becomes the wife's duty to show him the right dharma. So if you remember, when I covered Ramayana, I told, दशरथ पूछते हैं कि रामा को क्यों राज्याभिषेक, युवराज का अभिषेक करना चाहिए, तो सब लोग अलग अलग कारण देते हैं। उसमें से one of the person comes back saying, you should make Rama as the king because his wife is Sita, right? He doesn't say Sita, he says Janaki. Janaki means जनक महाराज की बेटी, धर्म से कभी हटेगी नहीं, ना खुद हटेगी ना रामा को हटने देगी, इसलिए you should make Rama as the king. Right? So that is the importance of having a good spouse. And here there is no gender bias. Having a good spouse, be it husband or be it wife, marital bliss will take you to the next level. If you get a good partner in life completely takes a different turn towards happiness.
इसमें कोई दो राय नहीं। सोक्रेटिस ने तो बोला ही है, मैरी यू मस्ट, इफ यू गेट अ गुड स्पाउस you will become happy, if not you will become a philosopher. so one should marry surely. so गिरजाबाई ऐसे, मतलब जिस तरह से विट्ठल का भक्ति, गुरु का भक्ति एकनाथ महाराज करते थे, गिरजाबाई के लिए विट्ठल भी गुरु भी एकनाथ महाराज ही थे। इस तरह से उन्होंने उनका धर्म में साथ देके उन्होंने पूरा जीवन शी सपोर्टेड हिम इन हिज ड्यूटी। भगवान भी ना ऐसे करुणा करता है। जो गुरु की सेवा 12 साल एकनाथ महाराज ने गुरु की सेवा की, इस कदर सेवा की, इसीलिए ही गेव अ सपोर्ट ऑफ दैट काइंड। गिरिजाबाई जैसे एक वाइफ उन्होंने दी। इट इज नॉट जस्ट एंडिंग इन गिरिजाबाई, शी ऑल्सो कम्स फ्रॉम अ गुड फैमिली, राइट। तो उस जमाने में क्या होता था कि जनरली स्त्री धन, दिस इज नॉट डाउरी, ओके, दिस इज नॉट दहेज, इट इज स्त्री धन। व्हेन अ गर्ल इज गिवन टू द अदर फैमिली, उसका for her property, for her खर्चा, something that she owns, you know, that is what was generally given by the parents' house. मायके से वो देते थे। तो उसमें कभी-कभी मदद के लिए, if it's a well-to-do family, मदद के लिए they used to also give servants. Okay, ये कॉमन प्रथा था उस जमाने में। कभी-कभार क्या होता था कि फैमिली बहुत बड़ा होता था एंड वो जमाने में ये सब होता था कि बेटी शादी की उम्र के लिए हो गई, फिर भी I mean she is also pregnant, the mother also is pregnant. Okay, so it used to happen that it used to be a very big family. So भाई एक बच्चे की तरह भी हो जाता है, you know, भाई या बहन, you know, it used to be a large family. तो ऐसे गिरिजाबाई को there was a younger brother called Uddhava, who was very young. And what happens in a large family is कि सबके ओर ध्यान तो नहीं दे पाते, तो कभी-कभी ऐसे शादी होने के बाद जिस बहन के साथ that boy is close, उनके साथ भेज देते थे जीजाजी, और उनको ही माँ और पिताजी मान के रह जाओ। It is not giving away, it is not giving away of your responsibility, it is ensuring that that boy also gets a good life. It is from that perspective that used to be done. तो उस जैसे उद्धवा करके गिरिजाबाई को एक भाई था, उद्धवा भी आ जाता है। उद्धवा मतलब उद्धवा ही था वो, उद्धवा कृष्ण को उद्धवा कैसे कृष्ण की सेवा की उद्धवा, वैसे उद्धवा ने भी एकनाथ महाराज की सेवा की। लाइफ लॉन्ग ही डिड, सो मच सो दैट आज भी एकनाथ महाराज के समाधि को लग के ही उद्धव स्वामी का भी समाधि है। उन्होंने जीवन काल में भी उनके साथ नहीं छोड़ा, मरोपरांत भी उन्होंने उनका साथ नहीं छोड़ा। आज भी समाधि एकनाथ महाराज को लग के ही उनका उद्धव स्वामी हो जाते हैं। आफ्टर अ व्हाइल ही बिकम्स, ही हिमसेल्फ आल्सो बिकम्स द सेंट। उनको लग के ही उनका है। ऐसे दो जन उनको मदद करने के लिए मिल जाते हैं। ये मदद क्यों जरूरत है? रोज एकनाथ महाराज का डेली एक्टिविटी, रोज सुबह उठना, नहाना, पूजा पाठ अनुष्ठान, फिर वो कुछ लिखते थे, ग्रंथ सब लिखते थे। उसके बाद जो लोग आते थे उनको खाना खिलाना, उसके बाद भजन कीर्तन प्रवचन, फिर रात का उनका पूजा, फिर थोड़ा देर सोना, फिर सुबह उठ के यही एग्रीकल्चरल लैंड वगैरह किसी को देखना पड़ेगा ना, किचन भी किसी को देखना पड़ेगा। इतने लोग इतना दान धर्म करते थे एकनाथ महाराज के घर पे, जो भी जाते थे उनको खाना मिलता था, उनको गिफ्ट्स मिलता था। Nobody ever was turned down. So the kitchen department was entirely Girijabai, revenue department was entirely Uddhava. Uddhava looked after all the lands, everything, and the administration of the house. इनका पूजा के सामान, उनका विग्रह को धोके उनका पूजा के लिए तैयार रखना, ऐसे उन्होंने एकनाथ महाराज की सेवा की। गिरिजाबाई and एकनाथ महाराज, why? Because एकनाथ महाराज did सेवा for his guru in the same manner to Janardhan Swami. Vittal sent two important people in his life who did सेवा for एकनाथ महाराज like that. इस तरह से इनका जीवन चालू है। दान धर्म पुण्य, धर्म का प्रचारण, धर्म का स्थापना, हरि कीर्तन प्रवचन, ऐसे ही दिन भर it used to be continuously like that. लोग आते थे, लोग भजन सुनने के लिए आते थे, जो भी आते थे उनको खाना भी परोसा जाता था। Everybody used to get even fed with food. But every good person will always have bad people, jealous people, right? India has Pakistan. So ऐसे every good people will always have bad people. Why do you have that? Because jealous लोग रहेंगे ना, तो उनका प्रभाव, संतों का प्रभाव उनको पता चलता है, राइट? विशोबा जैसे एक एकदम ट्रबल करने वाले एक व्यक्ति थे माउली के चरित्र में, तो माउली का महत्व उनको पता चला, राइट? विशोबा खुद माउली के डिसाइपल हो गए लेटर ऑन, व्हिच इज अ डिफरेंट थिंग।
बट ये संतों के केस में क्यों ऐसे बुरे लोग आते हैं? क्योंकि ले हमें संतों के बारे में ज्यादा पता चले, उन पर कुछ अनुग्रह करने के व्याज से, बाय द रीजन ऑफ डूइंग अनुग्रह ऑन देम, लीला कर जाते थे और हमको पता चलता कि अच्छा ये महान है, राइट? इट इज बेसिकली एन अनुग्रह ऑन अस. व्हाई दोस बैड पीपल आर आल्सो कमिंग टू लाइफ इज बिकॉज टू शो, उनका प्रभाव बढ़ाने के लिए. तो एकनाथ महाराज के लाइफ में भी ऐसे कुछ जेलस लोग थे जो उनको हमेशा परेशान करते थे. तो एकनाथ महाराज नाम एज ए सेड शांति और संयम के प्रतीक थे. उनका ना नेक्स्ट लेवल पे था. उनका सारे कहानियां जब हम पढ़ने अभी आगे बढ़ेंगे तो हमको पता चलेगा कि किस तरह से he has faced all the insults and his reaction, that is what separates एकनाथ महाराज. इन लोग ना अगर एकनाथ महाराज राह पे चलते थे तो गाली देते थे एकनाथ महाराज को. They used to talk very bad words, bad things about him. हम हमारे बारे में अगर कोई गलत या अपशब्द बोले तो हमारा जनरली देयर आर टू रिएक्शंस. वन, झगड़ा करने चलो, अरे मेरे बारे में ऐसे क्यों बोला तुमने, तुम कौन हो तो मेरे बारे में ऐसे बोलने के लिए, गो एंड फाइट. द अदर रिएक्शन इज यू वॉक अवे, यू डोंट लिसन, यू एक्ट एज इफ यू आर नॉट लिसनिंग एंड यू जस्ट वॉक अवे. एकनाथ महाराज फाउंड अ डिफरेंट वे. ओके, ही फाउंड अ थर्ड वे. ही सेड बुरा बोलना चालू कर दिया ना तो एकनाथ महाराज रुक जाते थे. तुमको जितना बोलना है बोलते रहो, सारा मैं ध्यान से सुनूंगा. सुनने के बाद से हो गया, जी भर के तुमने बोल दिया, अभी मैं जाऊं. से जब ये जाऊं, जाने के पहले इसको से कि इतने देर अगर तुम विठल का नाम लेते शायद वही खुदा के दर्शन दे देता तुम्हें. okay? इतना बुराई करने के वजह विठल, उसमें भी उनको वो विठल का नाम उनको सिखाते थे, उनको अनुग्रह. एकनाथ के महाराज के मुंह से अगर विठल का नाम हमने सुन भी लिया तो हमारे लिए दीक्षा की तरह समान है, राइट? वो उनको भी एकनाथ महाराज विठल का नाम स्मरण करवा के चले जाते थे. तो ये शायद वन ऑफ द फर्स्ट इंस्टेंस ऑफ गांधीगिरी. हमने मुन्ना भाई में देखा गांधीगिरी, तो इट इज वन ऑफ द फर्स्ट इंस्टेंसेस ऑफ गांधीगिरी. उनके जो भी निंदा करते थे, जो भी बुरा करते थे, उनको भी अच्छा करके ही जाते थे. बिकॉज वी आर टॉकिंग ऑन दिस, आई विल गिव यू अ गुड एग्जांपल. एक बार वो ना उनके पिताजी का श्राद्ध करने के लिए गोदावरी में नहा के आ रहे हैं. सामने से वन ऑफ दिस गाइस ही कम्स एंड एक्चुअली स्पिट्स, थूक देते हैं एकनाथ पे. एकनाथ महाराज वापस जाके स्नान के आते हैं, वापस आके वापस थूक रहे हैं. ऐसे 108 बार एकनाथ महाराज पे वो थूकते हैं. वो खुद शर्मिंदा हो जाते हैं, नमस्कार कर देता है वो बंदा. बोलता है महाराज मैंने इतना बड़ा अपचार किया है, आपने एक बार भी मुझे गुस्सा नहीं किया. बोले मैं क्या गुस्सा करूं, शायद गोदावरी माँ को उसके मन में था कि मैं 108 बार नहा के जाऊं, मैं तुम पे क्यों गुस्सा करूं. ऐसे करके बोल के चले जाते हैं. संतों का रिएक्शन, व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट टू हियर सेंट स्टोरीज, इज बिकॉज ट्रबल्स ऐसे नहीं कि सिर्फ हमको आते हैं, राइट? ऐसे ट्रबल्स तो हम झेल भी नहीं पाएंगे. हम पे कोई थूक दे तो हम जाके उनको मार ही दे, है ना? उनका क्या रिएक्शन था, दैट डिफरेंशिएट्स, दैट इज हाउ दे टीच अस थ्रू देयर एक्शंस. तो ऐसे इनके यहाँ पे भी देयर इज एन एक मराठी में देयर इज अ वर्ड कॉल्ड चांटाल चौकड़ी. मतलब ऐसा 4 जन का एक ग्रुप था, ओके, हु यूज्ड टू ऑलवेज ट्रबल एकनाथ महाराज. एक बार क्या होता है, शाम के वक्त देयर इज अ ग्रुप ऑफ पीपल, अबाउट 6-7 पीपल. बारिश हो रहा है, 2 दिन से कंटिन्यूस बारिश हो रहा है, और एक 6-7 लोगों का ग्रुप दे कम इनटू पैठण. वो तीर्थ यात्रा कर रहे हैं. पैठण पुण्य भूमि है, माउली खुद होके गए हैं, तो तीर्थ यात्रा में एक जगह गिनने वाला है वो पैठण. तो तीर्थ यात्रा हेतु वहां पे आते हैं. आने के बाद ये 4-5 जन बैठे हैं एक जगह पे, उनको आके मिलते हैं. बोलते हैं हम लोग बहुत दूर से आए हैं, शाम भी हो गया है, हमको रहने के लिए भी एक जगह चाहिए और हमको खाने के लिए भी एक जगह चाहिए. ऐसे पैठण में कोई है जो दान धर्म करने वाला, या कोई डाकघर, एनी गेस्ट हाउस जैसे कुछ है? तो इन लोगों को लगता है चलो दिस इज अ गुड चांस टू ट्रबल एकनाथ. एकनाथ महाराज के घर पे जब भी जाओ खाना मिलता था, ओके. तो बोलते चलो दिस इज अ गुड टाइम टू ट्रबल. तो बोलते खाना है, रहने के लिए तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, यहाँ पे एकनाथ करके हैं, उनके घर पे जाइए, आपको खाना भी मिल जाएगा, रहने के लिए जगह भी मिल जाएगा. इनका मन में क्या है कि दे आर गोइंग टू ट्रबल एकनाथ महाराज. दैट इज द रीजन दे आर सेंडिंग इन सच अ टाइम, ऑलमोस्ट 8 o'clock. एकनाथ महाराज के घर पे खाना वगैरह 7 बजे तक खत्म हो जाता है. तो ये लोग बोल रहे हैं कि जाओ 8 बजे जाओ तुम. एंड सेकेंडली 2-3 दिन से बिकॉज इट इज रेनिंग, द फायरवुड ऑल हैज बिकम वेट. तो अगर खाना पकाना भी है तो कैसे पकाएंगे? अभी 6-7 जन आए तो खाना पकाना है, तो हाउ विल शी कुक? गिरजा भाई, हाउ विल शी कुक?
तो ये उनको मजा लेना है, तो इनके पीछे पीछे इन लोग भी आते हैं। तो ये 6-7 जन आते हैं, दे एंटर दी गेट एंड एकनाथ महाराज को पुकारते हैं, एकनाथ महाराज पूजा करें। एकनाथ महाराज बाहर आ जाते हैं, बाहर आके बोलते हैं आओ अंदर आ जाइए, अंदर आ जाइए। एकनाथ महाराज के घर पे जाके खड़े रह के कौन है आप, ये कभी नहीं पूछेंगे, अंदर आ जाइए। फर्स्ट अतिथि सत्कार, अंदर आइए करके उनको अंदर लेते हैं। बारिश बाहर बहुत जोर से आ रहा है, आप अंदर आइए। तो जनरली हम जब पहनते हैं ना, तो धोती जब पहनते हैं, उस जमाने में तो धोती पहनते थे, धोती 9 yards पहनेंगे तो नीचे देयर इज वन पार्ट, so that it doesn't go loose. You will generally have a large piece like an angavastram tied to the kamar, okay, waist को बांधे रहने, so that बैठते उठते the dhoti should not fall off, like a belt एक रहता था। एंड कभी कभार उसके अलावा भी एक ऊपर टवल या एक अंगवस्त्रम एक और भी हम लोग लेते थे। if it is getting cold, रेन की वजह से कोल्ड होता है, तो you will also wear that। तो इन लोग 6-7 जन आते हैं, तो आते ही पहले एकनाथ महाराज गिरिजाबाई और उद्धव को बोल के टवल लेके आओ इनको पहुंचने के लिए, तब तक इनको कोल्ड दे शुडंट फील वेट। तो इमीडिएटली अपना बदन से वो अंगवस्त्र निकाल के दे देते हैं 2 जन को। इट्स अ ह्यूज पीस ऑफ क्लॉथ ना, 2 जन को दे देते हैं, और 2 जन को अपना कमर का भी उठा के दे देते हैं। पीछे से गिरिजाबाई देखती है यही रेट में चलता रहा तो एकनाथ महाराज धोती भी निकाल लेंगे करके she rushes with the towels, रुक जाओ, अतिथि सत्कार करते हैं लेकिन सही ढंग से करेंगे क्योंकि टॉवल आके देती है। इस तरह से वो सेवा करते थे। The reason I told this story is because एकनाथ महाराज when he does, खुद का कोई चिंता ही नहीं करते थे। तो आके उनको सब बोलते हैं गरम, उद्धव को बोलते हैं गरम पानी करो, हाथ पैर इनके धो के उनको आश्रम मतलब विश्राम करने के लिए बोलते हैं। बोलने की भी जरूरत नहीं है, 6-7 जन आए तो गिरिजाबाई is gone to the kitchen to cook। एकनाथ महाराज is discussing with them। 15 मिनट हो गया, 20 मिनट हो गया, जब खाना पकना शुरू होता है तो कुछ एक स्वाद तो आता ही है ना, मतलब यू कैन स्मेल दैट खाना पक रहा है। 15-20 मिनट हो गया, कुछ आ ही नहीं रहा है, तो एकनाथ महाराज को टेंशन आ जाता है। तो अंदर जाते हैं तो उद्धव एंड गिरिजाबाई आर डेस्परेटली ट्राइंग टू लाइट फायर टू द वेट लॉग। गीला है तो आग पकड़ ही नहीं रहा है। तो बोलते क्यों, क्या हुआ, खाना क्यों नहीं पक रहा है? उन लोग भूखे रहेंगे। तो बोलते हैं कि नहीं खाना कैसे मैं पकाऊंगी, ये तो आग भी नहीं जल रहा है, तो व्हाट विल यू डू? तो बस इतना ही है। वो बोलते उद्धव जाओ मेरे रूम में खाट है ना, वो खाट को तोड़ो, वहां से सारा लकड़ी लेके आओ, रुको मैं भी आता हूं तुम्हारे साथ। ऐसे करके एकनाथ महाराज गोज, ही ब्रेक्स हिज ओन कॉट, जिसपे वो सोते हैं, वो कॉट को तोड़ते हैं। दैट वुड गेट्स यूज्ड फॉर कुकिंग, और उसको रख के वो उन लोग को खाना परोसते हैं। एकनाथ महाराज खुद एक गृहिणी कैसे होनी चाहिए, इस पे उन्होंने एक छोटी सी एक अभंग उन्होंने लिखा था। वो बोलते हैं गृहिणी वो है जो मेरे पति, मेरा बेटा, ससुर और गेस्ट या फ्रेंड्स, ये भेदभाव रखे बगैर जो खाना परोसती है वो सच्ची गृहिणी है। मेरे पति को ज्यादा 2 घी का दे दिया, सास ससुर को सूखा रोटी दे दिया, गेस्ट को और भी कम कुछ दे दिया, ऐसे नहीं। somebody who doesn't differentiate between anybody। and here I would like to talk about my grandmother, my father's mother। इतना अन्नदान किया है उन्होंने, शायद उन्होंने जो अन्नदान पुण्य मेरे दादा दादी ने किया है उसके वजह से शायद बोलते हैं कि दादा दादी जो करते हैं पुण्य वो ग्रैंड चिल्ड्रन को मिलता है, चिल्ड्रन को नहीं मिलता है, ग्रैंड चिल्ड्रन को मिलता है। शायद अगर हम आज खुश हैं तो शायद उन्होंने किया हुआ पुण्य है। एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम 25 people minimum in their house, and my grandparents were poor, not that they had money। पैसा कहाँ से आता था पता नहीं, खाना कैसे बनता था पता नहीं, हर एक को लेकिन बैठते थे, खाना मिलता था। 25 of my father's cousins grew up together। ये अलावा फ्लोटिंग पॉपुलेशन, गांव से आते हैं, कुछ बैंगलोर में काम है, 2 दिन का घर पे रह लेते, आते जाते कोई बैचलर है, रोज रात को सिर्फ खाने के लिए आके घर चले जाते थे, ऐसे एक फ्लोटिंग पॉपुलेशन अलग से। My grandmother used to serve in a manner that there was no differentiation between her kids and my father's cousins। कोई differentiation नहीं। उस दिन अगर दही नहीं है, सिर्फ छाछ है, तो सारे लोगों को छाछ। उस दिन अगर घी नहीं है तो किसी को घी नहीं। ऐसे नहीं कि मेरे पिताजी को घी या मेरे बुआ को घी मिला और बाकी को नहीं मिला। My बुआ didn't know that she had her own brother
She thought all the 25 were her own brothers. उसको तो कितने दिन तो यही पता नहीं था कि मेरे पिताजी उसके सखे भाई हैं। इस तरह से उन्होंने they served people. इस तरह से गृहिणी has to serve. That is what एकनाथ महाराज has told. And इस तरह से वो सर्व करती थी. Actual धर्मपत्नी was गिरिजाबाई. That is the way she used to serve those people. इस तरह से उन लोग खुश हो जाते हैं कि ऐसे मतलब out of that blue 8 o'clock 9 o'clock we come and we got served. उस जमाने में क्या होता था, people used to not cook, they used to always cook a little extra. ये ना आजकल का हमारा जो लॉजिक है कि जितना मुंह है उतना ही खाना पकाओ, उस जमाने में लॉजिक अलग था। जितना मुंह है उससे 2 मुंह ज्यादा उन लोग they used to cook. Why? Because there could be people coming in out of the blue. Suddenly there could be guests coming. That is one. Secondly, जो बच जाता ना वो घर के आंगन में बाहर बांध देते, आते जाते travelers used to pick and eat because there used to be no restaurants, there used to be no hotels where you can check in and order for some whatever पुलाव वगैरह तो कोई मिलता नहीं था। ये जो अलग अलग घर पे जो बांधे रहते थे वही उनको खाना रहता था, so उनके लिए वो खाना होता था। That is one. Secondly, हम जब बैठते हैं प्लेट में पूरा साफ करके कभी खाना नहीं चाहिए, थोड़ा अंश हमेशा छोड़ना चाहिए। ये उस जमाने के लिए, अभी नहीं होता है ये। छूटा क्यों? Why they used to leave is because वो सब ना they used to throw in a dustbin so that animals and insects can also have that food. Okay? इस रीजन से, इस हेतु से, मतलब घर का खाना बन रहा है सिर्फ घर वालों के लिए नहीं, अतिथि के लिए नहीं, जो अननोन पीपल है राह चलते उनके लिए, not only for them, for insects, animals, everybody. And beggars also. उस जमाने में my दादी and all used to cook. It used to always, you cannot count ना, आज 25 है, कल 30 है, फिर 15 है, पता नहीं, you never know how many people are going to come. मगर उस जमाने खाना होने के बाद there used to be beggars coming, तो उनके लिए दे देते थे। आजकल because we live in a kind of condition, हम लोग high rises में रहते हैं, beggars allowed नहीं है कहीं, so all of this doesn't happen. But उस जमाने में this is how it was. That is because food also used to get thrown on the ground. तो insects in the ground used to eat. अभी तो सब जगह concrete है, कहाँ पे there are no insects also. And anyway हम लोग pesticide use करके सारे insects भी मार ही देते हैं। तो इस तरह से एकनाथ महाराज का जीवन चल रहा है। उनको ऐसा भी लग रहा है कि we have to take this नाम स्मरण, नाम का जो प्रचार है वो next level पे जाना चाहिए। तो वो क्या करते हैं, एकादशी टू एकादशी वो भव्य भजन मेला करना चालू करते हैं। तो how does he attract? भजन मेला लोग करते हैं तो कोई आएंगे ऐसा गारंटी तो है नहीं ना कि ये करते हैं तो चलो हम वी विल अटेंड। भजन सुनने के लिए भी भाग्य लगता है, और एकनाथ महाराज का भजन सुनने के लिए तो और भाग्य लगता है। तो वो क्या करते हैं, he says all those who attend the भजन, बाहर 2-4 बोरी गेहूं 2-4 बोरी शक्कर का रख देते थे और बोलते थे, उद्धव को बोलते थे जो भी भजन सुन के बाहर जा रहा है ना उनके हाथ में अच्छा खासा गेहूं और शक्कर दे दो। तो ये दिस इज लाइक दैट CPRs, हम लोग के CA में ना, लॉट ऑफ प्रोफेशंस में ना देयर इज दिस ट्रेनिंग, मैंडेटरी ट्रेनिंग आवर्स होना चाहिए। वो मैंडेटरी ट्रेनिंग आवर्स कैसे रहता है ना, आपको आवर्स का क्रेडिट मिलता है, एंड दैट नंबर ऑफ आवर्स का क्रेडिट एक साल में जमा होना चाहिए, नहीं तो तुम्हारा रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाएगा। तो क्या करते हैं लोग, आएंगे सोएंगे और जाएंगे। वो आते क्यों है, CP आवर्स, क्योंकि पूरा सुने बगैर CP आवर्स मिलेगा नहीं। तो ये भी ना गेहूं और शक्कर भजन सुनने के बाद ही मिलता था, पहले नहीं मिलता था। सारा भजन सुनो उसके बाद बाहर जाते हो गेहूं शक्कर लो। ये क्यों? पहले गेहूं शक्कर मिल रहा इसलिए लोग आने चालू हुआ। फिर विट्ठल का नाम कानों पे पढ़ने के बाद विट्ठल का नाम और गेहूं शक्कर दोनों के लिए आते थे। फिर धीरे धीरे जब पता चला कि विट्ठल का नाम इतना स्वादिष्ट है कि गेहूं शक्कर भी क्या है, कुछ नहीं है, वो जब एक बार आ जाता है मन में, फिर सिर्फ भजन सुनने के लिए आते थे। धीरे धीरे that is the kind of effort they took. It is not overnight. It is an effort for years. Eknath Maharaj did this. फिर उनको लगा कि ये सिर्फ एकादशी क्या करें, वो भी लोग आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं, कुछ लोग रिपीटेटिव, there are no repeat performances. So बोले मैं खुद अभी एक सारा लेके रास्ते पे चलता हूँ, and used to sing walking on the street, ताकि वो गाते थे और लोग सुनते थे, अपना काम करते करते सुनते थे। ट्रेडर्स, शॉपकीपर्स, दे आर डूइंग देयर बिजनेस, पर कानों में उनको विट्ठल का नाम सुनाई दे रहा है, एकनाथ महाराज के मुंह से सुनाई दे रहा है। उसके लिए उन्होंने एक अभंग लिख दिया। He says,
हरि बोला देता, हरि बोला घेता. What is the shopkeeper doing? He is giving something. And what is the buyer doing? He is taking something. बोल रहे हरि बोला देता, देते वक्त हरि बोला बोल दो, लेते वक्त भी हरि बोल दो. हरि बोला देता, हरि बोला घेता. हंसता खेलता हरि बोला. हंसो खेलो बच्चों को, तुम लोग हंस रहे हो, खेल रहे हो, फैमिली एक साथ बैठे हैं, पॉलिटिक्स के बारे में बात करना है, वॉर के बारे में बात करना है, क्रिकेट के बारे में बात करने की बजाय हरि का नाम ले लो. हंसता खेलता हरि बोला. हरि बोला गाता, हरि बोला खाता. गाते वक्त हरि बोलो, खाते वक्त भी हरि बोलो. हर निवाले पे हरि का नाम लो. सर्व कार्य करिता हरि बोला. हर कार्य करते वक्त हरि बोलो. हरि बोलो भांडता, हरि बोलो खांडता. तुम अगर झगड़ा करो तो भी हरि 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 ऐसे करके बोलो, ताकि हरि का नाम हमेशा अपने मुंह में रहे. उठता बैठता हरि बोला. उठते बैठते हरि बोलो. हरि बोला एकांती, हरि बोला लोकांती. अकेले हो तो ये हरि बोलो, लोगों के साथ बैठे तो हरि बोलो. घेत त्यागती अंती हरि बोला. जब प्राण छूट रहे ना, इतना बार जब हरि बोलोगे तुम, और जब हरि बोलना तुम्हारे हैबिट में हो जाएगा, जब प्राण त्यागने का समय है तब तुम्हारे मुंह से भी हरि निकलेगा. प्राण त्यागते वक्त अगर हरि का नाम निकलेगा तो श्योरली मोक्ष प्राप्ति हो जाएगा. दैट इज द बिलीफ. सो घे त्यागित अंती हरि बोला. हरि बोला जनी, हरि बोला विजनी, एका जनार्दनी हरि बोला. सो यूज्ड टू सिंग दिस. यूज्ड टू सिंग हरि बोला करके सबको यूज्ड टू गो ऑन सिंगिंग. तो एक बार ना ऐसे चलते चलते व्हेन ही सिंगिंग, देयर इज अ शॉपकीपर. तो वो शॉपकीपर एकनाथ महाराज को बोलते हैं, बुलाते हैं और बोलते हैं हाँ तुम तो अब तो बोलते हैं कि हरि बोला बोलते हो रहो, हमको बाकी क्या काम नहीं है क्या? हम आपके लिए तो उद्धवा है हेल्प करने के लिए, आपके लिए तो इतना अच्छा धर्मपत्नी है, खाना पकाती है, सब धर्म का सब काम करने के लिए. आप तो पूजा पाठ में सारा दिन रहते हैं. हम लोग का तो ऐसा नहीं. हमको खुद को काम करना पड़ता है और कमाना पड़ता है. मेरे मन में भी है विष्णु सहस्त्र नाम सीखना, मतलब कैसा पॉसिबल है? मेरे लिए तो टाइम नहीं है. वेरी कॉमन प्रॉब्लम, राइट? टाइम नहीं है इज अ वेरी कॉमन प्रॉब्लम ऑल ऑफ अस. यही 24 घंटा एकनाथ महाराज के लिए भी है, राइट? उनके लिए कोई अलग से 24 घंटा थोड़ा मिला, वही 24 घंटा उनके लिए भी है, वही 24 घंटा हमारे लिए भी है. इट्स द सेम 24 hours Ambani has, Tata has. Everybody uses the same 24 hours differently, right? Somebody makes good use of it, somebody doesn't. That's the only difference. Otherwise everybody's got the same 24 hours. तो ये सुनते ही एकनाथ महाराज बहुत खुश हो जाते हैं. तुम्हें विष्णु सहस्त्रनाम सुनना है, कोई बात नहीं, तुमको जब भी वक्त मिले आ जाओ, मैं तुमको विष्णु सहस्त्रनाम सिखा दूंगा. बोलता मुझे आने का अगर वक्त नहीं है, मैं टाइम नहीं है मेरे पास, मैं कहीं नहीं आने वाला. बोले ठीक है, तुमको नहीं आना, मैं आ जाता हूं तुम्हारे पास. तो वो रोज जाने लगे. बोले अरे ये क्या मैंने बोल दिया इनको, ये तो रोज आने लग गए विष्णु सहस्त्रनाम सिखाने के लिए. तो वो इट सीम्स ही यूज्ड टू नॉट इवन ऑफर अ सीट टू एकनाथ महाराज. एकनाथ महाराज दरवाजे के बाहर खड़े रहते थे. सी द ग्रिट, द डिटर्मिनेशन, उनका हमारे ऊपर करुणा इस कदर की, यार इसको विष्णु सहस्त्रनाम सिखाया जाए, ये इसके मुंह से हरि का नाम आ जाए, इसका भी जीवन उद्धार हो जाए. ये उनको जितना चिंता था उतना हमको ही नहीं, हमारे लाइफ को हमको ही नहीं है. दैट इज द प्रॉब्लम. एकनाथ महाराज बोलते हैं ठीक है मैं यहाँ पे रुका हुआ हूँ, तुम तुम्हारा ट्रांजैक्शन वगैरह कर लो, मैं रुका हुआ हूँ. एक क्षण जब विश्रांति लेते थे तो बोलते थे ठीक है मैं एक विष्णु सहस्त्रनाम इज 1000 नेम्स, राइट? तो मैं एक नाम तुमको दिन में सिर्फ एक नाम सुनाता हूं. एक नाम सुनाते थे, वो उनसे पाठ करवाते थे एंड उसका मीनिंग समझाते थे. ऐसे उन्होंने thousands of days he did so that he understand विष्णु सहस्त्रनाम. किसको विष्णु सहस्त्रनाम का अनुग्रह किया? एकनाथ महाराज के मुंह से विष्णु सहस्त्रनाम सुनना इज व्हाट डिफरेंट लेवल. एक ऐसे बंदे को जो उनका इंसल्ट करता था, राइट? somebody was insulting, और आधा विष्णु सहस्त्रनाम आने के बाद उनको ही he was himself ashamed and then he learned it properly और उनका भी जीवन उद्धार हो गया. He also understood the importance of विष्णु सहस्त्रनाम. क्या होता है, भगवान का नाम अंदर जाते 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 ना हमारा प्रवृत्ति बदलना चालू होता है, राइट? 50 विष्णु का नाम अंदर गया, थोड़ा चेंज हुआ. 100 अंदर गया और थोड़ा चेंज हुआ. 200 अंदर गया और थोड़ा चेंज हुआ. विष्णु का नाम अंदर जाते ही वो बोलते हैं एकनाथ महाराज आप आ रहे हैं मेरे लिए, आपकी वजह से मैं चेंज हुआ. बोले मेरे वजह से नहीं, विष्णु का नाम अंदर जाते जाते तुम्हारा स्वभाव बदल गया और कुछ नहीं है. दैट इज अ प्रभाव ऑफ नामस्मरण. तो इस तरह से वो he does the अनुग्रह on individual people, in पैटर्न. उनको गुरु का अनुग्रह था कि आप you should know right भागवत पुराण, right? दत्तात्रेय
महाराज ने बोला था कि इनसे देयर इज टू बी अ बिग वर्क दैट इज गोइंग टू हैपन, लोक कल्याण दैट इज टू हैपन, दैट इज भागवत पुराण भी लिखा जाएगा, रामायण भी लिखा जाएगा, और ऐसे बहुत सारे ग्रंथ एकनाथ महाराज लिखेंगे, ऐसे उन्होंने बोला था, दत्तात्रेय महाराज ने खुद बोला था, राइट। तो उनको जनार्दन स्वामी एक मैसेज भेजते हैं कि अभी तुमको भागवत पुराण चालू करना है। सो व्हाट इज भागवत पुराण? भागवत पुराण इज बेसिकली इट इज वन ऑफ द 18 महापुराणास व्हिच वाज रिटन बाय व्यासा। व्यासा ऋषि ने ऑल 18 महापुराणास व्यासा ने लिखा है, उसमें से द मोस्ट इंपॉर्टेंट पुराण इज भागवत पुराण, श्रीमद् भागवत बोलते हैं। Basically, it will have all the Dashavatar, it will have lot of stories and Krishna Leela. So Mahabharata, if you see, it starts Krishna from a particular age after he comes back to killing Kamsa. वहाँ से उनका स्टोरी चालू होता है। कृष्ण बाल लीला जो पूरा गोपी के साथ जो उन्होंने किया, या बाल लीला जो है, all of that happens only in भागवत पुराण। वो भागवत पुराण में ही वो डिस्कस किया गया है। And lot of other things get discussed in it. So it is about 18,000 verses. It is divided into 12 books. It is not chapters. It is 12 books. उसको स्कंदा कहते हैं, प्रथम स्कंदा, द्वितीय स्कंदा कहते हैं. And each skanda has got chapters. That is called as अध्याय. Okay. So it has got some 12 skandas and about 335 अध्याय total. And total is about 18,000. verses, that is shlokas, that is what भागवत पुराण is. भागवत पुराण का जनरली पारायण एक सप्ताह में होना चाहिए। The story behind is that परीक्षित महाराज से एक ऋषि का अपचार हो जाता है, तो ऋषि शाप दे देते हैं कि तुम 7 दिन में तक्षक is a snake will bite you and you will die. परीक्षित महाराज is Arjuna's grandson. तो तक्षक महाराज बोलते हैं अभी मैं क्या करूं? तो शुक ऋषि आते हैं। शुका is a great saint, Vyasa's son. वो आके उनको भागवत पुराण सुनाते हैं, 7 दिन सुनाते हैं। 7 दिन अगर सुनते हैं तो मोक्ष की प्राप्ति होती है। तक्षक का काटने से ही परीक्षित मरे, इसमें कोई वाद ही नहीं है। शाप तो उसका फलन तो मिलना ही था, उसका फल मिलेगा, मगर बिकॉज ही हर्ड द भागवत पुराण फॉर 7 days, what died out of snake bite was Parikshit's body, because he had already become a जीवन मुक्ता। 7 दिन में भागवत पुराण सुनने के वजह से जीवन मुक्ता, he had detached himself from the body is different and the soul is different का ज्ञात हो गया था परीक्षित को, and what died was only the body. He knew that what is amar is his soul. भागवत पुराण का वो इफेक्ट रहता है, एक सप्ताह में खत्म करना होता है। तो वो उनके अनुग्रह से चालू करने का प्रतिज्ञा लेते हैं एकनाथ महाराज। तो he decides to do it on a Gokulashtami day. भागवत पुराण is all about Krishna. So he tries to do it on the Gokulashtami day. He also asks his guru कि पूरा भागवत पुराण करना है कि any specific skanda, because generally the 10th and the 11th skandas are considered to be the most important in भागवत पुराण। दशम and एकादश, ये जो स्कंदा है बहुत important माना जाता है। उसमें से भी एकादशी स्कंदा is considered to be very important because एकादशी स्कंदा has got उद्धव गीता। जैसे अर्जुन को भगवत गीता बोला गया था, Arjuna had questions, Krishna answered, that is Bhagavad Gita. Uddhava had questions, he is a relative to Krishna. He had questions and Krishna answers, that becomes Uddhava Gita. Krishna ka last teaching is Uddhava Gita and a few other teachings. That is covered in Ekadasha Skanda. Okay, that is what is covered. And Krishna's death. ये सब ना एकादशी स्कंदा में आता है। तो he says तुम एकादशी स्कंदा को लिखो और मराठी में लिखो ताकि सबको everybody gets and understands what Bhagavad Puran is. It becomes more popular because otherwise इस संस्कृत में लिखा है, लोगों को पता भी नहीं चल रहा है। तो वो गुरु को भी बुलाते हैं उस दिन, एक बड़ा they do a huge celebration of Gokulashtami. Why huge celebrations are done? It is not to show that, it is not आजकल ये गणपति का जो होता है मेरा पंडल तुम्हारे से बड़ा है, मेरा आइडल तुम्हारे से बड़ा है, that is not the purpose. The reason to do is a festival gets celebrated, people attend it, people start knowing the importance of that festival और धर्म का प्रचार होता है। केरल में भी जो गणपति का चालू किया, it is so that धर्म का प्रचार चालू हो जाए। People do it at a larger scale. घर पे तो पूजा करते ही हैं। When we do it in a सामूहिक, when we do it at a larger scale, people attend it, people start knowing the importance of it at a larger level, right? And that is the reason even in Maharashtra, even today in Maharashtra, it gets done at a larger level. Why? Because Tilak started it, Ganpati puja. तो जन्माष्टमी का पूजा वैसे ही
डज इट इन अ लार्ज स्केल, काफी लोग आते हैं, भजन कीर्तन प्रवचन चालू है। एक नाथ जब जनार्दन महाराज जाते हैं उनको राजगद्दी दिया जाता है, उनकी पूजा की जाती है, एकनाथ महाराज भी बैठ जाते हैं। जनार्दन महाराज के अनुग्रह से देन ही स्टार्ट्स ऑफ द एंटायर राइटिंग, श्री गणेश कर देते हैं। जनार्दन महाराज आते हैं तो उनके गुरु भी आ जाते हैं, दत्तात्रेय महाराज, वो भी सूक्ष्म रूप में आके एकनाथ महाराज को आशीर्वाद देते हैं। दे टच द पेज ऑन विच इज गोइंग टू राइट एंड दे ऑल्सो सैंक्टिफाई हिज पेन। इससे से लिखो, तुम एक बार चालू करोगे तो इट विल कीप ऑन फ्लोइंग फॉर यू, डोंट वरी, ऐसे करके अनुग्रह करके दे ही स्टार्ट्स ऑफ द एंटायर भागवत पुराण। एक साइड में इट इज अ ह्यूज वर्क। भागवत पुराण जो एकनाथी भागवत जिसको बोला जाता है आज जो हमको मिलता है, इट इज 20,000 वर्सेस, जस्ट 11th चैप्टर बुक एकादशी स्कंद का उन्होंने 20,000 ओवी, मराठी में ओवी बोलते हैं, इट इज अ कुप्ले, 2 लाइन का होता है, ओवी के तौर पे उन्होंने लिखा है। 20,000 ओवी लिखे हैं जस्ट टू एक्सप्लेन 11th चैप्टर ऑफ भागवत पुराण। तो उनके एक साइड में चालू है, इज राइटिंग दैट एंड इज आल्सो डूइंग हिज रेगुलर एक्टिविटी। एक बार क्या होता है, there is one person who comes to Python and he wanted to do the Upanayana संस्कार for his son। तो ये लोग करते हैं जनरली, पुअर पीपल दे विल कम टू अ लार्जर टाउन, कोई धर्मवान कोई रिच पर्सन रहेगा या राजा रहेगा, उनके पास जाके उनके पास से भिक्षा लेके दे विल डू दिस। ऐसा इट्स अ कॉमन प्रैक्टिस। धर्म का वी हैव टू सपोर्ट धर्म, सो रिच पीपल यूज्ड टू गिव सच डोनेशन दोस डेज टू फैमिली टू डू देयर डेली संस्कार ऑल्सो। सो वो उपनयन संस्कार के लिए पैठण में कोई एक अच्छा फैमिली रहेगा ऐसे ढूंढते आते हैं। पैठण वाज नोन फॉर सेंट्स, धर्मवान पीपल, इट वाज एनीवे नोन। तो वो आते हैं एंड वो किससे पहले मिलता है, ही गोज एंड मीट्स दैट सेम चांडाल चौकड़ी, दैट 4-5 पीपल। तो वो बोल रहे हैं कि मुझे ना 200 रुपया चाहिए और यहाँ पे कोई अगर कोई धर्मवान है, कोई धर्मनिष्ठा से रह रहे हैं तो उनका पता दे दीजिए, मैं उनके यहाँ पे जाके मांग लूंगा भिक्षा। तो इनको एक आइडिया सूझता है, बोलते हैं कि ये काम करो, तुमको 200 रुपया चाहिए, हम दे देंगे तुमको 200 रुपया, लेकिन तुम्हें एक काम करना है। तो बोलते क्या काम करना है? तो बोलते तुम्हें जाके एकनाथ करके यहाँ पे रहते हैं, उनको जाके गुस्सा दिलाना है। हमने सुना है कि उनको गुस्सा आता ही नहीं है, और दैट इज व्हाट ही क्लेम्स, दैट ही नेवर गेट्स एंग्री। यू हैव टू डू समथिंग दैट ही बिकम्स एंग्री। तो इन्होंने भी एकनाथ के बारे में सुना होता है, बोलते वो तो बड़े संत है, उनको जाके क्यों छेड़ू मैं, तुमको 200 रुपया चाहिए तो ये करना होगा, मैं तुमको आसानी से 200 रुपये दे देंगे हम। अभी उसके भी मन में लालच आ गया कि ठीक है यार, अभी एकनाथ किसी को गुस्सा दिलाना तो इतना आसान बात है ना। तो बोलते ठीक है वो कर देंगे, 200 रुपया तो मिल जाता है, बेटे का एटलीस्ट उपनयन संस्कार तो हो जाएगा ढंग से। तो एकनाथ महाराज के घर पे आते हैं, वो आते हैं आज भी ना, इट इज सेड, मैं पैठण गया नहीं हूं, जाना भाग्य कभी होगा पता नहीं। इट इज सेड दैट एकनाथ महाराज का जो पूजा का ग्रह था ना, वो मेन डोर से सामने दिखता है। सो एज सून एज यू एंटर, इट्स अ ह्यूज हॉल और सामने ही उनका पूजा ग्रह है। तो ये गृहस्थ क्या करते हैं, चप्पल निकालते हैं एंड स्ट्रेट स्टार्ट्स वॉकिंग। एकनाथ महाराज वहां पे पूजा कर रहे हैं उनके पूजा ग्रह में, वो आके उनके गोदी में आके बैठ जाते हैं। He comes and sits into his lap। एकनाथ महाराज ऐसे पूजा के ध्यान में बैठे हैं, थोड़ा विचलित होकर देखते हैं, गोदी में आके बैठा है, हंसते हैं, वो वापस उनका पूजा स्टार्ट कर देते हैं। He doesn't even bother। तो इनको लगा कि अरे इससे गुस्सा नहीं हुआ, ठीक है। तो उनके सामने ऐसे काफी विग्रह रखे हैं, भगवान का विग्रह रखे हैं। पूजा जब करते हैं तो एक there is an order in which it is kept। तो राम का विग्रह निकाल के बाजू में रख दिया, शिव जी का लिंग निकाल के वहां पे रख दिया, विठल का निकाल के वहां बाजू में रख दिया। तो ये ऐसे छेड़छाड़ कर रहे हैं, लगा उनसे भी उनको गुस्सा आएगा। एकनाथ महाराज इज नॉट बॉदर्ड। एकनाथ महाराज अपने पूजा में विठल नामस्मरण में लगे हुए हैं। तो एक आधा घंटा हो गया, ये तो बोला यार ये तो चल नहीं रहा है पैंतरा। तो उठते हैं, फिर बाहर जाके हॉल में बैठ जाते हैं और फिर चिल्लाना चालू करते हैं, अतिथि घर पे आया है, आपने पूछा भी नहीं, खाना भी नहीं पूछा, ऐसे करके चिल्लाना चालू कर देते हैं। तो एकनाथ महाराज का पूजा भी तब तक खत्म हो जाता है। बाहर आते हैं, आप आए उसी वक्त अंदर चालू हो गया खाना पकाना, अब रुकिए, आपको थोड़ी देर में खाना परोसा जाएगा। तो अरे ये पैंतरा भी नहीं चला, तो ठीक है चलो खाने के लिए बैठ जाते हैं। एक तरफ एकनाथ महाराज खुद फैन करने, अपना पंखा कर चला रहे हैं हाथ से,
और गिरजा भाई आते हैं खाना परोसने के लिए, पानी परोसते हैं तो पानी का प्याला नीचे गिरा देते हैं, तो बोलते वापस एक और प्याला लेके रखते हैं। तो ये खाना परोसने के लिए दाल परोसने आते हैं तो वो ऐसा हटा देते हैं और सारा नीचे गिर जाता है। तो एकनाथ महाराज बोलते हैं कि वो उठा के वापस मत दो, नया स्पून लेके आओ, नए स्पून से इनको दाल परोसना। तो एक गिरजा भाई अंदर जाके नए स्पून लेके आके वापस दाल परोसती है। अभी इसको ना समझ में नहीं आ रहा है गृहस्थ को कि ये अभी करना क्या है, इनको कैसे चिढ़ाए। तो गिरजा भाई ना ऐसे झुक के हम परोसते हैं ना, तो गिरजा भाई झुक के परोस रही है, ये गृहस्थ क्या करता है, इन अ स्प्लिट मोमेंट ही गेट्स अप एंड गोज एंड सिट्स ऑन गिरजा भाई's बैक। गिरजा भाई के पीठ पे जाके बैठ जाते हैं। हम बच्चे ऐसे बैठते हैं ना, ऐसे। एकनाथ महाराज इमीडिएटली बोलते हैं गिरजा तुम हिलो मत, धीरे से, कहीं वो गिर ना जाए। Is what एकनाथ महाराज says. गिरजा भाई नेक्स्ट लेवल। गिरजा भाई says नहीं, आपको तो बताने की जरूरत ही नहीं है, बच्चे, माँ थोड़ी अपने बच्चे को कभी गिराएगी। Is what गिरजा भाई says. वो रोते हुए पैर में गिर जाता है, बोलते हैं मैंने तो आपको इतना तंग करने की कोशिश किया हूँ, लास्ट 2 घंटे से मैं आपको तंग कर रहा हूँ, आपके पीठ पे आके बैठ गया और आप बोल रहे हैं कि मैं एक बच्चा हूं आपके लिए। माँ करके वो आके नमस्कार कर देता है, रोना चालू हो जाता है, मैंने आपको आके डिस्टर्ब किया, आप तो सच में संत हैं। बोलते नहीं कुछ नहीं, एक बच्चे ने उद्यम मचाया तो माँ पिताजी गुस्सा थोड़ी करेंगे। नहीं, हम तो करते हैं, मेरा बच्चा अगर करता है तो मैं तो करता हूँ। तो संत एकनाथ थे, उनको तो गुस्सा कभी आता ही नहीं था। तो बोले कि नहीं, बच्चा उद्यम करेंगे तो गुस्सा थोड़ी आएगा, उससे तो प्यार ही करेंगे, तो तुमको जो चाहिए और थोड़ा खा के जाओ, 2 दिन रह के जाओ, ऐसे करके एकनाथ महाराज बोलते हैं। तो वो बोलते हैं तुमने ये सब क्यों किया? तो बोलते नहीं, वहां पर 4-5 लोग मिले थे, वो बोले मतलब 200 रुपया देंगे ये सब करेंगे। तो बोलते बस 200 रुपया के लिए मेरे पास आते हैं, मुझसे ज्यादा दे देता तुमको। तो बोलते तुमको 200 रुपया चाहिए, तुमको और चाहिए, और भी ले लो, 2-3 दिन रहो, हमारा आतिथ्य को स्वीकार करो, अच्छी तरह से रहो, नामस्मरण विठल का मैं रोज प्रवचन करता हूँ, उसे सुनो, विठल का अनुग्रह से सब ठीक होगा। ऐसे करके 200 से ज्यादा देके वो बच्चे के लिए गिफ्ट, वो माँ और पिताजी के लिए भी गिफ्ट्स भी पैक करके उसको भेजते हैं। तो इस तरह से करुणा करते हैं, इस तरह से एकनाथ महाराज never ever got angry on all those people who were trying to insult him or were trying to enrage him. ऐसे काफी स्टोरीज हैं, we will try and enjoy each of it. तो ऐसे he's living. एक बार उसी पैठण में एक सन्यासी थे, वृत्ति में सन्यासी, मतलब सैफरन, उनको किसी गुरु ने दीक्षा देके वो सन्यास, मुमुक्षु, मतलब he is taken up sannyasa but is still progressing as a saint. He's a normal human being who's progressing and become a sannyasi. एकनाथ महाराज और इन लोग को संन्यास लेने की जरूरत ही नहीं है, वो तो भगवान के अवतार हैं, राइट? वो गृहस्थ रूप में रह के भी वो विचार सन्यासी हैं, वो सन्यासी, वो 1000 सन्यासी के बराबर है, राइट? वो सिर्फ, he is not just wearing a saffron, he is wearing a white धोती and white this thing, but विचार में वो सन्यासी से भी बढ़ के हैं। ये वो सन्यासी को पता है, that person who was there in Paitan, he knew कि एकनाथ महाराज बहुत बड़े संत हैं, वो उनको बहुत मानते भी थे। उनका गुरु का तो देहांत हो गया था, तो वो एकनाथ महाराज को ही अपने मन में गुरु मानते थे। एकनाथ महाराज का हर कीर्तन सुनते थे, उनका घर पे रोज भिक्षा लेते थे। एकनाथ महाराज अगर एकांत में मिल जाए तो सीधा नमस्कार करने चले जाते थे। एकनाथ महाराज हमेशा रोक देते थे, क्योंकि उनका जो स्थान है वो सन्यासी में है, राइट? तुरिया स्थान में है। एक सन्यासी इज नॉट सपोज टू बो डाउन टू अ गृहस्थ, इट इज अ प्रोग्रेसिव स्टेज, राइट? गृहस्थ के बाद सन्यास आता है, तो सन्यास लेने के बाद एक गृहस्थ को नमस्कार नहीं करना चाहिए, वो अपचार है, इट इज नॉट राइट, इट इज नॉट एज पर धर्म। तो वो रोक देते थे, बोलते नहीं, नमस्कार तो मुझे करना है आपको, आप बड़े हैं स्थान में। बोलते नहीं, बड़े तो आप ही है, मैं तो सिर्फ पहना हूं, बट आप बहुत बड़े हैं। बट दिस सन्यासी ऑल्सो इज अ ग्रेट सेंट। उसको वो सन्यासी को ना, ही हैड अ हैबिट, वो क्या करते थे, वो जिसको भी देखते थे ना, उनको उनमें भगवान दिखते थे, तो ही यूज्ड टू डू नमस्कार। तो राह चलते कोई गृहस्थ दिख जाए नमस्कार कर देते थे, कोई औरत दिख जाए नमस्कार कर देते, बच्चा दिख जाए नमस्कार कर देते, कोई प्राणी दिख जाए उनको भी नमस्कार कर देते थे। उनका नाम ही पड़ गया दंडवत स्वामी, बिकॉज वो हर एक को ना दंडवत नमस्कार कर देते थे। दंडवत मीन्स प्रॉपर साष्टांग नमस्कार। तो जिसको भी देखते नमस्कार करते 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 जाते थे। ये क्या है, हमको उनके भाव में क्या है कि वो हमें भगवान देख रहे हैं,
बट एक्चुअली होता क्या है, एक सन्यासी, एक संत जब हमको नमस्कार करते हैं ना, तो हमारा उद्धार हो जाता है, राइट? जिनको नमस्कार करते हैं उनको उद्धार हो जाता है। तो ये जो चांडाल चौकड़ी है वहां पे तो स्टैंडर्ड, उनको तो कोई काम तो है नहीं, राइट? तो वेले बैठे हैं ऐसे। तो ये आते जाते इनको चिढ़ा देते हैं, अरे दंडोत स्वामी वो देखो वहां पे बच्चा जा रहा है ना, उसको करो नमस्कार, अच्छा इधर आ जाओ मेरे को भी नमस्कार करके जाओ, ऐसे करके उनको चिढ़ा देते। वो तो उससे सब परे थे, वो जिनको बोलते थे नमस्कार करके अपने काम में लग जाते थे। एक बार क्या होता है, इन लोग ना सब जमा है, छोटा सा गांव है ना पैठन, तो एक गधा रास्ते पे मर गया है। तो ये जो लोग जम गए हैं और ये 4-5 भी जम गए, उनको तो कोई काम नहीं है, वो तो कुछ भी छोटा मोटा चीज हो जाए तो इन्होंने गॉसिप वैल्यू, व्हाटएवर हैपेंस इज अ गॉसिप वैल्यू, अरे क्या हुआ, गधा कैसे मरा, ऐसे करके 4 दिन जमे वहां पे। साइड से दंडोत स्वामी जा रहे हैं, तो यहाँ इसको एक बंदे को सोचता है, वो तो दंडोत स्वामी इधर आओ, इधर आओ, गधा मर गया है, नमस्कार करो। वो दंडोत स्वामी सोचते भी नहीं है, नमस्कार करके चले जाते हैं। वो नमस्कार करके मुड़ते हैं, ये गधा जस्ट स्प्रिंग्स टू लाइफ, जस्ट जंप्स टू लाइफ एंड रन्स अवे। ये देख के सब डर जाते हैं, बोलते हैं ये तो हम ऐसे ही बंदे को चिढ़ा रहे थे, ये दंडोत स्वामी तो बहुत बड़े मान निकले, ऐसे उनको प्रत्यक्ष रूप में मिरेकल देख लिया ना उन्होंने, तो ये तो बहुत बड़ा मान निकले। ऐसे करके दंडोत स्वामी चल रहे हैं, सामने से एकनाथ महाराज आ जाते हैं। तो एकनाथ महाराज उनको देखते ही बोलते ही, दंडोत स्वामी ये तुमने क्या कर दिया? तो बोलते क्यों, क्या हुआ महाराज? तो बोलते तुमने तो एक मरे हुए गधे को जीवित कर दिया, तुमने तो आफत बोल दिया अपने पे। तो बोलते अरे ऐसा मुझे तो पता नहीं, मैंने तो सिर्फ नमस्कार किया, बाकी भगवान का अनुग्रह से जो हुआ रहेगा। तुम्हारा शक्ति का तुमने प्रकट कर दिया, नो यू हैव, दे नाउ नो दैट यू डू नमस्कार, डेड पीपल विल गो अलाइव। अभी तुमको परेशान करेंगे गांव वाले, कोई भी घर पे, किसी के भी घर पे मौत हो जाएगी, तुमको पकड़ के लेके जाएंगे और बोलेंगे नमस्कार करो, राइट? तुमने खामा भी आफत मोल ली। बोलता है मुझे तो पता नहीं, मैंने तो नमस्कार कर दिया, भगवान के संकल्प से जो हुआ, मुझे तो पता है तुमने क्या किया, मगर ये दिस विल कॉज अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम फॉर यू। तो बोलते हैं इसका भी क्या विमोचन है? तो हियर इट इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड, सी ही इज ऑलरेडी इन अ संन्यासा स्टेट। हमारे लिए जीवन मृत्यु हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, राइट? सन्यासी संतों के लिए जीवन मृत्यु इज इंसिडेंटल, इट इज नॉट समथिंग दैट मैटर्स टू देम एट ऑल, राइट? उन्होंने ऑलरेडी भगवान को पा लिया है, वो तो हमारे पे करुणा करने के लिए जीवन पे नीचे उतरे हैं। अवतरणा मीन्स नीचे उतरना, टू गेट डाउन फ्रॉम देयर हायर पोजीशन, दे हैव गॉट डाउन फॉर अस। उनके लिए भगवान के पास वापस जाना तो आनंद से चलते हैं ना, वो मरना मीन्स क्या, गोइंग बैक टू गॉड हिमसेल्फ। एकनाथ महाराज बोलते तुम प्राण त्याग दो, नहीं तो ये गांव वाले तुमको परेशान करके छोड़ देंगे। अभी इन दोनों का जो संवाद है, ये वो बाजू में खड़े रह के वो लोग सुन लेते हैं। ये इन लोग दोनों के बीच में कुछ तो अनोखा संवाद चालू है, और ये बोल रहे हैं प्राण त्याग दो। गोदावरी के तट पे जाते हैं, घूम के एकनाथ महाराज को दूर से नमस्कार करते हैं, क्षण में प्राण त्याग देते हैं, जल समाधि ले लेते हैं। ये देख के लोग अचंभित हो जाते हैं, बाकी तो चुप बैठ जाते हैं, लेकिन ये जो 3-4 लोग, 5-6 जन हैं, वो एकनाथ महाराज को आके पकड़ते हैं, बोलते तुम तो बड़े पापी निकले, हमको लगा तुम शांति ब्रह्म हो, तुमको गुस्सा नहीं आता है, तुमने तो एक सन्यास को तो मार ही दिया। बोले नहीं नहीं, मैंने कुछ नहीं मारा, वो तो भगवान का संकल्प है, और मरना क्या है, वो तो भगवान के पास ही गए हैं। अब ये तो इनको समझ में नहीं से रहे, these people are not going to understand all this तत्वज्ञान। बोलते नहीं नहीं, हमने देखा, तुमने उसको बोलो मर जाओ, वो मर गया, तुम्हारे वजह से वो मरा है, तो तुम्हें तो you have to prove that you are innocent। तो एकनाथ महाराज बोलते हैं ठीक है, क्या करना है मुझे टू प्रूव माय इनोसेंस, व्हाट डू यू वांट मी टू डू? वो जो एक यहाँ पे मंदिर है, शिव जी का मंदिर है, वहां पे बाहर एक नंदी है, पत्थर का नंदी है, वो नंदी को तुम्हें घास खिलाना है, अगर वो नंदी घास खा ले देन यू आर इनोसेंट। अभी इनके मन में क्या है, वो तो पत्थर की मूर्ति है, वो तो खाने से रहे, वो हम जाते हैं तो नंदी थोड़ी कुछ खाने वाला है, राइट? हम तो नॉर्मल पीपल है। बट एकनाथ महाराज बोलते हैं ठीक है। नो, व्हाई डज एकनाथ महाराज एक्सेप्ट द चैलेंज? टू बी शांत डजंट मीन इट इज वीकनेस, राइट? That shant swabhav, that patience, that dhairya comes out of a position of strength, right? People generally have this belief, people who are soft, people who are polite, they generally think that person is weak. Politeness, being soft, comes out of a position of strength. It is basically coming from a position that says that all this is futile. मैं उससे ऊपर हूँ,
राइट, एंड ओनली देन अ पर्सन कैन गो सॉफ्ट एंड शांत। मगर किसी के सामने झुकने की जरूरत नहीं है। सो ही सेइंग ओके, आई एक्सेप्ट योर चैलेंज बिकॉज आई डोंट वांट टू शो अ मोमेंट ऑफ वीकनेस। तो नीचे ग्राउंड में से घास उठाते हैं, और ये वही मंदिर है जहां पे वेदों का सदस्य हुआ था माउली के टाइम पे। इफ यू रिमेंबर, माउली पैठण आते हैं शुद्धि पत्र के लिए, राइट, हमने कवर किया था। तो वेद का सदस्य मतलब एक कॉन्फ्रेंस हुआ था, बहुत सारे ब्राह्मण्स आए थे, एंड वहां पे वो सभा में आके मिलते हैं, दैट इज वेयर दे गेट दैट शुद्धि पत्र। ये स्टोरी हमने डिटेल में कवर किया है। तो इट इज द सेम मंदिर। वो मंदिर में जाते हैं, एकनाथ महाराज आगे चल रहे हैं, फर्स्ट ही कम्स टू दी नंदी। आइडियली यू शुड हैव वेटेड एट द नंदी, राइट। वो नंदी में रुकते नहीं है, वो स्ट्रेट आगे चले जाते हैं। ही फर्स्ट मीट्स शिवा हिमसेल्फ। वहां पे मिलने के बाद he actually there is a very beautiful अभंग। मेरे को ना ये लिरिक्स मिला नहीं है पूरा लिरिक्स, if any of you all could research and get it will be nice. There is a very unique अभंग where एकनाथ महाराज has sung on Shiva. Okay, वो जनरली विठ्ठल और अपने गुरु पे गाते हैं, शिवजी पे गाया हुआ एक अभंग है, and it says वेद शास्त्र गायला पुराणींचे वर्णिला तो शिवा पाहिला मी डोळे भरुनी। जो वेदों में शास्त्रों में जिनके बारे में गाया गया है, जिसके बारे में वेदों में और शास्त्रों में गाया गया है, पुराणों में जिसके बारे में वर्णन किया गया है, उस मूर्ति को, उस शिवा को मैंने अपने आंखों से देखा है। ऐसे करके, बिकॉज जब संत जाते हैं ना दर्शन लेने के, तो भगवान अर्चक मूर्ति, मतलब इट डजंट रिमेन अ स्टैचू, वो साक्षात्कार दे देते हैं दर्शन। इसीलिए हमें क्या बोलते हैं, जनरली तीर्थ यात्रा करने के लिए ना संतों के साथ जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि जब संत जाते हैं ना, तो सूक्ष्म रूप में उनको दर्शन देने के लिए ना जीवित हो जाते हैं भगवान, राइट। और उन पे नजर पड़ते पड़ते साइड में हम पे भी नजर पड़ जाएगी, राइट। दैट इज द बेनिफिट दैट वी गेट, राइट। सो एकनाथ महाराज जाते हैं तो शिव जी सामने से साक्षात्कार दे देते हैं। वो आते ही साक्षात्कार में आते ही गिसिंग दिस, ही सेज वेद शास्त्र गायला पुराणींच वर्णिला तो शिवा पाहिला मी डोले भरुनी। ऐसा करके एक अभंग गाते हैं। शिवा साक्षात्कार हो गए हैं तो नंदी भगवान तो शांत नहीं रहेगा, नंदी also comes alive. Okay, this we had also seen, we had seen even in Mauli's चरित्र, when they enter for samadhi, when they enter सिद्धेश्वर मंदिर, विठ्ठल भगवान खुद जब यात्रा के प्रमुख बन के लेके आते हैं माउली को, तो शिवा उठ के आ जाते हैं। शिवा उठ के आते हैं तो नंदी भी उठ के आ जाती है। Nandi, when it comes, they find that there is a small entrance just by its side, which becomes the entrance for the cave under which Mauli is doing his samadhi, Sanjeevan Samadhi, right? It is just by the side where Nandi was sitting. तो ऐसे ये नंदी भी उठ जाते हैं। नंदी उठ के एकनाथ महाराज के हाथ से घास खा भी लेती है। अभी ये जो परेशान करने वाले लोग हैं, उनको तो शिवजी दिखे नहीं, राइट। ओनली एकनाथ महाराज कैन सी। उनको नंदी भी दिखी नहीं है, लेकिन नंदी एक पत्थर के रूप में उठ गए हैं ये दिख रहा है, और वो घास खा रहा है ये भी दिख गया है। अभी नंदी चुप नहीं बैठते हैं। नंदी क्या करते हैं, नंदी भगवान घूमते हैं और गुस्से से एक हुंकार देके ना, इट स्टार्ट्स चार्जिंग ऑन दिस पीपल। तो ये चारों दौड़ लगाते हैं। नंदी इज नॉट बिहाइंड देम, ओके, यू कैन जस्ट इमेजिन दिस सीन। नंदी इनके पीछे और ये चारों दौड़ रहे हैं गोदावरी के तट पे। एकनाथ महाराज जोर से चिल्लाते हैं, नंदी भगवान रुक जाओ, शांत हो जाओ। ऐसे करके चिल्लाते हैं तो नंदी भगवान रुक जाते हैं। बोलते हैं शांत होने के लिए गोदावरी में जाके नहा के आओ, ऐसे बोलते हैं। तो नंदी भगवान गोज टू गोदावरी, गोज एंड टेक्स अ डिप। एट मोमेंट इट टेक्स अ डिप, एकनाथ महाराज बोलते हैं वहीं विराजमान हो जाइए। आज भी दैट नंदी इज एट द रिवर बेड ऑफ गोदावरी। ये वाला शिवा टेम्पल के सामने नंदी नहीं है, वो नंदी भगवान वहां पे गोदावरी में नीचे, he is still sitting there. समर सीजन में जब गोदावरी में पानी कम रहता है, तो इट सीम्स यू कैन स्टिल सी दैट नंदी सिटिंग देयर in the river bed, not in the river bank, river bed. Okay, and Shiva का temple में there is no Nandi even today. I've been told, people have seen this particular temple. I have not seen it, but I've been told. पैठण अगर जाना होता है तो बहुत सारी चीजें देखने के लिए, एकनाथ महाराज का घर, ये वेदों का सदस्य जहाँ पे हुआ, माउली का शुद्धि पत्र और रेड्या महाराज को जहाँ पे अनुग्रह हुआ वो जगह, नंदी भगवान वहाँ पे शांत स्वरूप होके वहाँ पे जो गोदावरी के नदी के अंदर बैठे हैं वो जगह, ये सब देखने वाली चीजें हैं। एकनाथ महाराज का समाधि, यस ऑफ कोर्स, वो भी देखने की एक जगह है। तो ऐसे इनका वो that bull, that Nandi is still there in the under the river bed. इसके बाद की कुछ कहानियां थोड़े बड़े हैं। तो
Let me check if I can cover any of the small stories. Okay, I'll take this one of the small stories. I have about 5 minutes. तो एक बार एकनाथ महाराज के घर पे सबको पता चल जाता है कि एकनाथ महाराज के घर पे काफी पैसा है, दान धर्म हो रहा है, जो भी आते हैं उनको गिफ्ट दिया जा रहा है, पैसे दिया जा रहा है, गेहूं, शक्कर, नाम कीर्तन वो भी चालू ही है। तो कुछ चोरों के मन में भी आता है कि ठीक है, इनके पास काफी धन है, चोरी करके आते हैं। तो एक 4 चोर निकल के रात के समय देखा। एकनाथ महाराज का घर तो हमेशा खुला ही रहता था, लोग कभी भी आ सकते हैं, कभी भी जा सकते हैं, राइट। उनके घर पे इट सीम्स देयर वर 4 द्वार, इट सीम्स इट इज देयर इवन टुडे। चारों वर्णों के लिए अलग अलग द्वार, अपने अपने स्वधर्म के अनुसार आके रह सकते हैं, जा सकते हैं। इस तरह से उन्होंने बना के रखा था घर। धर्म और दान के लिए बनाया हुआ घर, धर्म और दान के लिए बनाया हुआ अवतार है एकनाथ महाराज, राइट। तो 4 चोर घुस जाते हैं घर में, सब शांति है, सोए हैं। बाकी सब घर में जो भी उनका वैल्यूएबल्स था, छोटा मोटा वेसल्स, गोल्ड ऑर्नामेंट्स, वो सब लेके अपने बैग में भर लेते हैं। चल के जब बाहर आने के वक्त उनको लगता है एकनाथ महाराज का जो पूजा ग्रह होगा वो उसमें काफी सोने के विग्रह रहेंगे, बिकॉज इज अ ग्रेट सेंट, तो उनके यहाँ पे सब जरूर रहेगा। वन ऑफ दैट पर्सन सेज नहीं, पूजा भगवान के पास क्या जाना है, नहीं करते हैं, अपन चले जाते हैं, मिल गया अपने में जो चाहिए। तो बाकी 3 जन बोलते हैं नहीं, ये क्या, हम लोग क्या अभी धर्म और अधर्म देखते हैं, हम लोग तो चोरी कर रहे हैं, अधर्म का काम ही करना है, उसमें क्या भगवान और नहीं देखना, चलो जाते हैं। तो अंधेरे में क्या करते हैं उन लोग, घर वो रूम के अंदर घुसते हैं, दिया जल रहा है, वो दिया के प्रकाश में ना उनको एक कोई बैठा हुआ दिख रहा है। एकनाथ महाराज उस दिन सोए नहीं है, वो अखंड मेडिटेशन में बैठे हैं। तो ये इनको क्या दर्शन मिला पता नहीं है, एकनाथ महाराज का वो तेज जो मैं देखा या विठल का अनुग्रह से पता नहीं क्या हुआ, ये चारों अंधे हो जाते हैं, they become blind, and because they go blind in the suddenly because they have gone blind, वो यहाँ टकरा रहे, वहां टकरा रहे, गिरा रहे हैं, they don't know where they are going। अंधेरा भी है और अंधे भी हो गए। तो एकनाथ महाराज उठ जाते हैं, एकनाथ महाराज उठ के वो 2-4 और दिया लगा देते हैं और बोलते हैं भाई क्या हुआ, 1 मिनट रुक जाओ, बैठो, नीचे बैठो, ऐसे करके उनको नीचे बिठाते हैं। क्या हुआ, क्यों परेशान हो रहे हो? तो रोना चालू कर देते हैं, बोलते हैं नहीं महाराज, हम लोग आए थे, चोरी करने के हेतु आए हैं, हमने काफी कुछ ले लिया, हमको लगा आपके यहाँ पे काफी सोने के विग्रह वगैरह होंगे, वो भी हम चोरी करना चाहते थे, मगर अंदर आते ही पता नहीं क्या हुआ, हम अंधे हो गए, हम पापी हैं, हम पर करुणा मत करो। बोलते नहीं, पहले 1 मिनट रुको, आप बैठ जाओ, शांति से बैठ जाओ। अपने हाथों से ना वो चारों के आंखों में विठला करके ऐसे ही ड्राइव्स हिज हैंड्स ऑन देयर आईज और उनको रोशनी मिल जाती है। बोलते हैं रुको, यहाँ पे तुम क्यों आए हो, चोरी करने आए हो। चोरी कहाँ करते हैं, जो अपना नहीं है वो चोरी करते हैं, है ना, किसी और का है जो मेरा नहीं है उसका चोरी किया जाता है। ये सारा घर तुम्हारा है, तुमको जो चाहिए लेके जाओ, तुम्हें शायद वो कमरे में गए नहीं, चलो मैं लेके जाता हूँ, तुमको ये विग्रह में से कुछ चाहिए क्या, लेके जाओ। वो रो देते हैं, बोलते हैं हमको कुछ नहीं चाहिए महाराज, हमको आपका सिर्फ अनुग्रह चाहिए। ऐसे करके नमस्कार करते हैं। वो चारों महाराज एकनाथ महाराज के परम भक्त हो जाते हैं। उसके बाद ऑल देयर लाइव्स एवरी डे दे यूज्ड टू कम फॉर महाराज कीर्तन। रोज कीर्तन के लिए आते थे, गेहूं और शक्कर लेके जाते थे। ऐसे उन्होंने चोरों पे भी उन्होंने अनुग्रह किया। दैट इज अ काइंड ऑफ अवतार that Eknath Maharaj was. I will pause the story for today's week as of now. आगे और भी ऐसे बहुत रोचक कहानियां हैं। उनका विठल का दर्शन, उन्होंने गाए हुए अलग अलग अभंग, उन्होंने बहुत फेमस अभंग गाए हैं जो हमको भी पता है, मतलब इट इज क्वाइट फेमस इवन नाउ। तो वो अभंग भी मैं गा के उसका भी गाऊंगा नहीं, उसका मीनिंग बताने का कोशिश करूंगा। मैं तो मैं गाऊंगा बोल दिया तो नेक्स्ट वीक कोई आएंगे नहीं आप लोग। I don't want that. So, पढ़ के इसका मीनिंग समझाने की कोशिश करूंगा मैं। इस ख्याल में we will take a break for this week and I will do a purti for the day. I hope you could hear it without any interruptions. Great. हाँ, भरपूर कीर्तन के लिए, भरपूर अभंग के लिए।
कुठलं? सिख चोर का? मला बघावं लागेल, माझ्या माहितीत असं नाही आहे, पण लेट मी डू सम रिसर्च, लेट मी चेक. कारण ह्यांच्या संतांच्या बाबतीत ना कथा भरपूर असतात, काही प्रचलित असतात, काही एवढे प्रचलित नसतात. बट देर आर, आय मीन बिकॉज ऑफ इंटरनेट, द गुड पार्ट इज दॅट गुगलवर बरंच काही गुगल बाबा आहेत, त्यांच्याकडे भरपूर असतं कथा. तर लेट मी ट्राय अँड सर्च, इफ आय कॅन गेट समथिंग आय विल ट्राय अँड गेट. माझ्या माहितीत तरी असं मला आठवत नाहीये त्यांच्या असं काही कथा असलेलं. असेल, मग नक्कीच असेल. ही लिव्ह फॉर 66 years, ही मस्ट हॅव डन अपार करुणा, बरेच लोकांवर, बहुत लोगों पे उन्होंने करुणा की होगी. कुछ स्टोरीज फेमस हो जाते हैं, कुछ स्टोरीज कुछ लोगों को पता है, कुछ स्टोरीज पता ही नहीं है. सो इट्स अ मिक्स ऑफ लॉट ऑफ थिंग्स बिकॉज ही लिव्ड अबाउट 500 years बैक. But yes, I will try and search for the story, and if possible, I will surely narrate it out. Yeah. Yes. Yes, Kaki. धन्यवाद. काकी तुमचा आवाज खूप ब्रेक होतोय, सॉरी. हा 3 म्हणजे गुरूंचं जयंती, म्हणजे जनार्दन स्वामींचं जयंती, त्यांचा जन्मतिथी, जनार्दन स्वामींचं दत्तात्रय दर्शन, आणि एकनाथ महाराजांनंतर त्यांचं गुरुचं दर्शन, हे 3 झाले. अजून 2 जोडले जातील पुढे जाऊन. राइट, नो प्रॉब्लम. गुड. सो वी विल फिनिश हनुमान चालीसा एंड दिन का पूर्ति करें. या श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारि, वरणौ रघुवर विमल यशु जो दायक पदचारि. बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरौ पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहे हरऊ क्लेश विकार. जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर. रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा. महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी. कंचन बरन विराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा. हाथ वज्र और ध्वजा विराजे, कांधे मूंज जनेऊ साजे. शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन. पति चातुर राम काज करिबेको, आतुर प्रभु चरित्र सुनिबेको. रसिया राम लखन सीता मन बसिया, सियाई दिखावा विकट रूप धरि लंक जरावा. भीम रूप धरि असुर संहारे, रामचंद्र के काज सवारे. सजीवन लखन जियाए, श्री रघुवीर हर्षि उर लाए. रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरत ही सम भाई. सहस बदन तुम रोयस गावे, अस कहि श्रीपति कंठ लगावे. सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा, नारद सारद सहित अहिसा. जम कुबेर दिक्पाल जहांते, कवि कोविद कहि सके कहांते. तुम उपकार सुग्रीव ही कीन्हा, राम मिलाए राजपद दीना. तुमरो मंत्र सुनि लंकेश्वर भय सब जग जाना. जुग सहस्र योजन पर भानु, लील्योताहि मधुर फल जानु. प्रभु मुद्रिका मेरी मुख माही, जलधि लांग गए अचरज नाही. दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम्हरे तेते. राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु पैसारे. सब सुख लहै तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना. आपन तेज समारो आपै, तीनों लोक हांकते कापै. भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे. नासे रोग हरे सब पीड़ा, जपत निरंतर हनुमत बीरा. संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे. सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा.
और मनोरथ जो कोई लावे सो ही अमित जीवन फल पावे। चारों जुग परताप तुम्हारा है प्रसिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे असुर निकंदन राम दुलारे। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता असवर दीन जानकी माता। राम रसायन तुम्हारे पासा सदा रहो रघुपति के दासा। तुम्हारे भजन राम को पावे जन्म जन्म के दुख बिसरावे। अंत काल रघुबरपुर जाई जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई। और देवता चित्तन धरहि हनुमत से सर्व सुख करई। संकट कटे मिटे सब पीड़ा जो सुमिरै हनुमत बल बीरा। जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करहु गुरुदेव की नाई। ये शत बार पाठ कर कोई छूट ही बंदी महासुख होई। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा होए सिद्धि साकी गौरीसा। तुलसीदास सदा हरिचेरा कीजय नाथ हृदय महडेरा। पवन तनय संकट हरन मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित हृदय बसहु सुर भूप। सियावर रामचंद्र की जय। कि बोलो हनुमान की जय।